Recording in progress. So नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? अक्षता, आई हैव सीन यू आफ्टर लॉन्ग टाइम. दिव्या, हाय गीतांजलि, एंड एवरीवन, यू आर वेरी वेरी लकी कि मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम माय गुरु दैट आई एम शेयरिंग दिस नॉलेज विद यू, बिकॉज एक बाउंडेशन थी कि आई कैन नॉट शेयर दिस टिल द टाइम ही फील दैट आई एम एलिजिबल फॉर दिस, बिकॉज स्वर विज्ञान सबके बस की बात नहीं है. लेकिन मैं आप लोगों को एक एक क्लास में धीरे धीरे ले जाते हुए, जो मैंने बहुत सालों में इकट्ठा किया है, बहुत साधनाएं करके आप लोगों को, प्रीमियम मेंबर्स को मैं ये विद्या दे रही हूं. और सबसे पहले आंखें बंद कर कर भगवान शिव और मां पार्वती, जिनकी ये विद्या है, आप सब लोग आंखों को बंद कीजिए, नमन कीजिए और अपने सामने अर्धनारीश्वर फॉर्म में भगवान शिव को, जिनका आधा पार्ट शिव है और आधा शिवा, उन्हें याद कीजिए और उन्हें नमन कीजिए कि उन्होंने ये खूबसूरत विद्या इस संसार को देकर मानव जाति का क्या, सबका बहुत बहुत भला किया है. तो हम दिल से, हृदय से, अपनी आत्मा से माँ शिव, भगवान शिव और माँ शिवा यानी पार्वती माँ का, उनको नमन करते हैं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. शुक्राना कि आपने ये खूबसूरत विद्या इस संसार को दी जन कल्याण के लिए. थैंक यू. सबसे पहले आप लोगों से एक प्रॉमिस कि आप इस विद्या को सीखने के बाद, जो मैंने आपसे प्रॉमिस नहीं की थी कि आपको दूंगी प्रीमियम मेंबर्स को, बट मेरा मन आ गया आप लोगों पे, तो मैं आप लोगों को दे रही हूं. सो आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग इसे किसी भी तरह की गलत बात के लिए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब कभी कोई एक अच्छी विद्या मिलती है, हम लोग उसका अगर नेगेटिव यूज करने लगते हैं तो वही विद्या हमारे लिए जहर का काम करने लग जाती है. और ये विद्या बहुत ही खूबसूरत विद्या है. मैंने आपको बताया, अगर आप इस विद्या को सीख लेते हैं तो आपको किसी भी मुहूर्त को फॉलो करने की जरूरत नहीं है. किसी भी समय आप स्वर को फॉलो करते हुए, राहु काल है जो घड़ियों में आपको गलत दिख रहा है, वार, नक्षत्र, करण, तिथि सब कुछ गलत आ रहा है, लेकिन आपने काम स्वर से कर लिया तो काम सध जाएगा. स्वर में इतनी पावर है. स्वर जो है ज्योतिष से बहुत ऊपर है. मैं वास्तु कंसल्टेंट हूं. धीरे धीरे आपको वास्तु और स्वर को कनेक्ट करना सिखाऊंगी कि किस तरह किसी घर में पैर रखते ही अपने स्वर से आप जज कर लेंगे कि इस घर में वास्तु दोष क्या है. तो उस लेवल तक आपको लेके जाऊंगी. ये क्लासेस मैं चाहती हूँ मॉर्निंग में हूँ, बट आप लोगों से आज मुझे डिस्कस करना था कि क्या आप मॉर्निंग में फ्री हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत विद्या है. सुबह लेने में इसे ज्यादा मजा है, लेकिन आपका टाइम शेड्यूल इम्पोर्टेंट है. तो अपने ग्रुप में मुझे डाल दीजिएगा कि आप लोग कितने लोग सुबह के लिए, संडे मॉर्निंग. यस, आई एम रेडी टू टेक इट ऑन संडे मॉर्निंग इफ एवरीवन एग्रीज. सो संडे मॉर्निंग में अगर मैं आपको ये विद्या हर वीक थोड़ा थोड़ा सिखाते जाऊंगी. सिखाने को मैं हर रोज क्लास लेके आपको सिखा सकती हूँ, बट आप ग्रास्प नहीं कर पाएंगे. मैंने भी ऐसे ही सीखा है, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब बहुत ज्यादा ज्ञान मिल जाता है ना, वो भी किसी काम का नहीं होता. आपको पता है, हम उसे यूज ही नहीं कर पाते, हमें समझ ही नहीं आता. तो मैं आप लोगों का एक, क्या कहते हैं, बेबी स्टेप्स लेकर 3 to 4 मंथ्स में आपको स्वर में ट्रेन कर दूंगी. लेकिन आपको उसके लिए 2 प्रैक्टिसेस की जरूरत है. एक तो आप लोग 5 मिनट हर रोज सुबह मेडिटेशन करेंगे, जहां आप अपने स्वर पे ध्यान देंगे, अपनी सांसों पे ध्यान देंगे. लिखिए, आप लोग अपने, जिनके पास नोटबुक पेन नहीं है ले लीजिए, क्योंकि इसके कोई नोट्स नहीं है, बट जो चीज मैं बोलूं आपको ऑथेंटिक लगे आप लिख लीजिए, क्योंकि इस विद्या के लिए नोट्स बन ही नहीं सकते. ठीक है, मुझे भी नहीं पता मैं आज आपको क्या बताने वाली हूँ, लेकिन आप लोगों को नोट्स लिखने चाहिए. ठीक है, आप लोग, मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ, जिसके पास नहीं है वो जाके ले लें.
अपनी नोटबुक ले लें। और प्रॉमिस ये है कि आप इस विद्या का यूज कभी भी किसी भी गलत काम के लिए, मुझे पता है ये विद्या से आप शेयर मार्केट एंड ऑल कर सकते हैं और वहां आपको ऑथेंटिक रिजल्ट भी मिलेंगे, बट ये गलत होगा। इसका यूज जन कल्याण के लिए तो हो सकता है, इसका यूज अपने कल्याण के लिए तो हो सकता है, लेकिन इसका यूज गलत चीजों के लिए नहीं होना चाहिए कि यू स्टार्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, यू नो। और मनोवांछित, स्वर मनोवांछित कैसे किया जाता है, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो मैं आपको सिखाऊंगी धीरे धीरे, कि आप स्वर से अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं। टेक्निक्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है। नमस्कार सीमा यादव जी, यू लुकिंग ग्रेट। ठीक है। अब जो लोग एब्सेंट हैं उनका क्या किया जाए, क्यों नहीं आए वो लोग, क्योंकि मुझे नहीं पता ये वीडियो मैं शेयर करूं या नहीं करूंगी, दैट विल रिमेन विद मी, आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट लाइव। ठीक है। दो मेरा मन आया तो मैं इसे यूट्यूब पे सबके लिए लाइव भी कर सकती हूँ, बट आप प्रीमियम मेंबर ये सोचें स्पेशली कि मैं आप लोगों को ये वीडियो दूंगी, तो अभी मैंने कोई मन नहीं बनाया है। ये वीडियो मैं आपको आपको डायरेक्ट नॉलेज दे रही हूँ, उसको लीजिए। ठीक है। तो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहिए। ठीक है। कोई बात नहीं, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहिएगा। जो आज आपको मिलने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल है। ठीक है। तो सबसे पहले स्वर है क्या और स्वर आया कहाँ से, यहां से शुरू करेंगे। हो सकता है कुछ बातें रेपिटेटिव हों, बट कुछ लोग नए भी ज्वाइन हुए हैं तो हमें उनका भी ध्यान रखना है। सबसे पहले स्वर है क्या, क्या है? आप सांस ले रहे हैं, आप जिंदा हैं, और यही सांस अगर अंदर गई और वापस ना आई तो आप डेड हो जाएंगे। हम लोग बॉडी यानी डेड बॉडी बन जाते हैं। तो स्वर का महत्व कितना है इन सांसों का आप समझ रहे होंगे। स्वर यानी आपकी सांसें। तो स्वर एक गुरु है, एक मार्गदर्शक है। आपका स्वर आपको जीवन में जो गाइडेंस दे सकता है वो आपको कोई भी नहीं दे सकता। रेदर मैं ये बोलूंगी कि आप लोग अपने बच्चों को भी धीरे धीरे ये नॉलेज लेने के बाद अपने बच्चों को आज से ही स्वर में ट्रेन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उनके जीवन में बहुत खूबसूरत टाइम अनफोल्ड हो। ये विद्या ही ऐसी है, जैसे रोहिणी जी बैठे हैं, इनका बेटा है। तो रोहिणी, मैं आपको ये बोलूंगी जो आप सीखें आप अपने बच्चे को सिखाते जाइए। आप में से जो भी हैं अपने बच्चों को सिखाइए, क्योंकि ये विद्या जो है परम विद्या है। इसके ऊपर कोई विद्या इस दुनिया में नहीं है, न वास्तु, न ज्योतिष, ना कोई टैरो, ना कोई रेकी। जिसको स्वर आ गया, जिसने स्वर साध लिया, उसने दुनिया साध ली। ठीक है। पहली बात मैंने आपसे बोली थी, आप इसका ऑथेंटिक यूज करेंगे, गलत यूज नहीं करेंगे। दूसरा, इस विद्या के लिए एक चीज है, आपको अपने अंदर एक सच्चाई भी क्रिएट करनी होगी, क्योंकि आपको पता है शिव सच है ना। सत्यम शिवम सुंदरम, आपने सुना है ना। तो शिव सच है। तो जितना हो सके अपने जीवन में सच्चाई का रास्ता लीजिएगा। अगर आज तक कुछ मैनिपुलेशंस करते आए हैं, हमारी हैबिट होती है ना, हम करते नहीं है, हमारी हैबिट हो जाती है मैनिपुलेशंस करने की। सोच लीजिए कि भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर आ रहा है, तो आप अपने अंदर, जो आपके अंदर का यूनिवर्स है ना, वही आपके बाहर का यूनिवर्स है। तो अपने अंदर एक सच्चाई जरूर क्रिएट कीजिएगा, तो आपके एनवायरनमेंट में भी सच्चाई क्रिएट हो जाएगी। झूठ बोलना, मैनिपुलेशन करना, जेलस होना, द्वेष रखना, दूसरे के लिए अपने अंदर अहंकार रखना, इन सब चीजों से परे हो जाइए धीरे धीरे। नहीं कहूंगी एक ही रात में आप खूबसूरत हो जाएंगे, धीरे धीरे इन चीजों से परे हो जाइए, क्योंकि ये चीजें आपके जीवन में आपको कुछ लाभ नहीं देने वाली। कार्मिक बॉन्डिंग जरूर कर देंगी, आप किसी के साथ कर्मा में बंधेंगे, जेलेसी करके, ईर्ष्या करके, और फिर दोबारा दोबारा उसे रीपे करते रहेंगे। तो बेटर है जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, फ्लो विद द फ्लो।
जब मैंने ये वर्ड सुना था, फ्लो विद द फ्लो, बहुत गहरा शब्द है। अगर आप समझेंगे, जीवन जैसा चल रहा है ना, उसे चलने दीजिए। खूबसूरत है, उसे खूबसूरती से ही एक्सेप्ट कर लीजिए। कभी कभी उस बहते हुए पानी में आप इंजॉय करेंगे और कभी कभी उसमें डूबने का डर लगेगा, लेकिन ये जान लीजिए कि एक शक्ति है जो आपको हंसाएगी भी और रुलाएगी भी, लेकिन वो हमेशा आपके साथ है। मैं भी आप लोगों से कोई एक्सेप्शन नहीं हूं। इवन आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस, यू नो। लेकिन अपने अंदर के सेल्फ एस्टीम या अपने अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को अच्छे समय में भी बरकरार रखिएगा और बुरे समय में भी, क्योंकि अच्छा और बुरा वक्त आता रहेगा। लेकिन ये यकीन दिलाती हूं कि अगर आप स्वर की कुंजी को, स्वर के ताले और चाबी को अपने हाथ में ले लेंगे, तो सिर्फ अच्छा ही अच्छा वक्त हो जाएगा। क्योंकि ये चीजें आपके जीवन में बहुत ऐड करने लगेंगी। ठीक है, तो अपने अंदर को साफ कीजिए। हमें अपने अंदर के आईने को साफ करने की बहुत जरूरत है हर रोज। इसीलिए ये प्रीमियम फैमिली बनाई गई है। अगर मैं अपने जीवन में आप में से किसी के जीवन में भी थोड़ा सा चेंज ला सकती हूँ, तो मेरे यहाँ होने का सार्थक है मेरा यहाँ होना। क्योंकि ईश्वर को जाके मुंह दिखाना है, तो वहां पे आप घमंड से उसके सामने खड़े हो सकते हैं। अच्छा करके आए हैं, अब बताओ, यू नो। सो मैं थोड़ी सेंस ऑफ ह्यूमर में जीती हूँ। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने भगवान को कहा था आज देख लेना, छोड़ूंगी नहीं, और उन्होंने देख लिया। सो इसी तरह से घमंड के साथ अच्छे बच्चे बन के आए हैं, अब बोलो। तो इसी तरह से हम सबको जाना तो है ही। ठीक है ना। तो जितने जीने की तैयारी कीजिए, उतने जाने की तैयारी भी कीजिए, क्योंकि कर्मा आपके साथ जाएगा। तो स्वर ना केवल एक गुरु, एक मार्गदर्शक है, बहुत अदृश्य शक्ति है जो आपके साथ हमेशा रहेगी। एक कल्प वृक्ष की तरह आपकी सारी मनोकामनाओं को, आपकी उन्नति, आपकी प्रगति, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, ये सब आप स्वर से कर सकते हैं। हर तरह की धन दौलत संपन्नता जो चाहते हैं, स्वर से पा सकते हैं। तो कभी कभी जब मैं आपको धीरे धीरे मनोवांछित सिखाऊंगी, जिसे कहा जाता है स्वर विश फुलफिलमेंट, तो उसमें कभी कभी दूसरे के लिए भी मांगेंगे आप। ये भी प्रॉमिस कीजिए। आपके नियर एंड डियर फैमिली में कोई स्ट्रगल कर रहा है, तो अपनी इच्छाओं के साथ कभी एक इच्छा उनकी भी ऐड कर लीजिएगा कि हे ईश्वर, इसके जीवन में भी प्लस प्लस कर दीजिए। ठीक है। सो वॉइस इज क्लियर एवरीवन? यस। हाँ जी। एंड नेक्स्ट, एक ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं आपको। जो ब्रह्मास्त्र कभी किसी समय किसी गुरु से मैंने लिया था, आज वो ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में आ रहा है। और ये ब्रह्मास्त्र आपके लिए सच में वो ब्रह्मास्त्र है जैसे मूवी में दिखाया जाता है ना, कि एक लास्ट ब्रह्मास्त्र। सो इट्स द फर्स्ट एंड द लास्ट ब्रह्मास्त्र, जो अगर आपने इसे जीवन में अपना लिया, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। आपके जीवन में सिर्फ अनंत खुशियां, खुशियां, खुशियां। स्वर एक दिव्य ज्योति है जो आपको रास्ता दिखाएगी, आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट, आपके फ्यूचर। सच झूठ, आपके सामने वाला झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। आपको ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अपने से पूछेंगे आप आज के बाद। धीरे धीरे इन 3-4 महीनों की इस जर्नी में मैं आप लोगों को इतना ट्रेन जरूर कर दूंगी। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। आज तक आपने स्वर में ईड़ा पिंगला सुना। स्वर में भी 5 तत्व होते हैं। जल, पृथ्वी, अगर मैं बोलूं तो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी एंड आकाश। ये तत्व हमारे शरीर में भी हैं और स्वर में भी हैं। आप स्वर विज्ञान को यूज करके बड़े बड़े मिरेकल कर सकते हैं। अगर इसकी स्टोरी के बारे में बताया जाए छोटा सा, तो ऐसा माना जाता है एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव को कहा कि दुनिया में बहुत दुख है, कलेश है, आप जल कल्याण के लिए कुछ तो दीजिए। तो भगवान ने साबर मंत्र दिया। आप में से कोई साबर मंत्र के बारे में जानता है? साबर मंत्र क्या होते हैं? जो हम नॉर्मल मंत्र करते हैं ना, ये साबर मंत्र नहीं है।
साबर मंत्र वो मंत्र है जहां पे पर्टिकुलर एक, कहते हैं ना कि एक लोकल लैंग्वेज में मंत्र बनाए गए हैं, जिसमें कि ना लय है, ना लय है, ना कोई जैसे क्या कहते हैं, वीर हनुमान चेला में हम एक मंत्र बोलते हैं, उठा डंडी, एक मंत्र है जिससे कि आपका बिजनेस बहुत चलता है। तो वो मंत्र भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी धीरे धीरे। ठीक है। अब आपने इस तरह से भगवान शिव के बहुत सारे साबर मंत्र हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। देसी लैंग्वेज में वो मंत्र होते हैं, जिसमें ना लय है, ना छंद है, ना कुछ है। ठीक है। तो माँ पार्वती ने बोला नहीं, लोग बोलेंगे नहीं मंत्रों को, आप कुछ और दीजिए ना। आपको पता है माँ पार्वती हमेशा जन कल्याण के लिए भगवान के पीछे पड़ जाती थी। मतलब मैं बहुत लोकल लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज में आपसे बात कर रही हूँ। अगर आप पढ़ेंगे सर्वोदय, कभी पढ़ने का आपको मौका मिला, तो उन्होंने उनसे हट की कि आप दीजिए। तो भगवान ने तब माँ पार्वती को स्वर विज्ञान सिखाया और बोला कि जो भी मनुष्य इसे अपने जीवन में अपना लेगा, उसके जीवन से दुखों का अंत हो जाएगा। लेकिन इसे गुप्त रखा गया। गुप्त रखने का रीजन यही था कि इसका मैनिपुलेशन ना हो, क्योंकि इंसान जो है ना, ये इंसान की फितरत है कि गलत, हर अच्छी विद्या को पहले इस्तेमाल करना और फिर उसका इस्तेमाल अच्छे के लिए करना। तो उसे गुप्त रखा गया। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखें तो सबसे पहले जैन धर्म के ऋषि मुनियों ने इसे बढ़ाया। और अगर आप देखेंगे कोई भी जैनिज्म, आप हमारे इस फैमिली में जैन फैमिली से कौन कौन है प्लीज लिखिए चैट बॉक्स में। तो वहां पे आप देखेंगे गरीबी बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है। प्रमिला गांधी जी लिख रहे हैं एंड बकुल जी लिख रहे हैं, मैं अनम्यूट करूंगी। वहां गरीबी बहुत कम है। आइदर पीपल आर मिडिल क्लास और अपर क्लास, एंड दे आर फ्रॉम बिजनेस क्लास मोस्ट ऑफ दैम, बिकॉज कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके सबकॉन्शियस में स्वर विद्या फीड है। ठीक है। तो जितने भी तीर्थंकार हुए जैनिज्म के, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। और धीरे 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 एज पर टाइम, कल युग है ना, हर चीज जल्दी बढ़ती है, मल्टीप्लाई होती है, तो अब हर किसी को स्वर विज्ञान के बारे में पता चलना शुरू हुआ। जी पूजा जैन तो है ही ना, पूजा जैन तो आई नो। लेकिन अब क्या हुआ कि स्वर विज्ञान को लेके बहुत सारी अलग अलग बातें हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन जिस चीज को मैंने क्या कहा, जब मैं किसी चीज को इस्तेमाल करती हूँ और वो मुझे रिजल्ट देता है, तो मेरे लिए वो एक प्रिंसिपल प्रूव्ड बन जाता है कि हाँ, मैंने ये प्रिंसिपल यूज किया और इसने मेरी लाइफ में काम किया। क्योंकि लॉजिकल माइंड मेरा ज्यादा चलता है, प्रैक्टिकल थोड़ा इंट्यूटिव, और वो वाला पोर्शन, मुझे आंसर्स चाहिए होते हैं क्वेरीज। तो वही बात हुई, मैंने इस चीज को यूज करना शुरू किया और मुझे इतने इतने अमेजिंग रिजल्ट मिलने शुरू हुए कि मेरे लिए ये लीक का पत्थर हो गया कि यस, ये काम करता है। धीरे धीरे यही विद्या मैं आप लोगों को दूंगी, स्टेप बाय स्टेप दूंगी, एक एक स्टेप करके दूंगी। ठीक है। ताकि ये ब्रह्मास्त्र आपके जीवन में कल्प वृक्ष बनकर आपकी सारी सारी मनोकामनाओं को, आपके जीवन को उन्नति, प्रगति, सफलता, संपन्नता सब दे। आपके बच्चों के जीवन में विकास हो, आपके जीवन में विकास हो, आपका अंदर का यूनिवर्स बाहर के यूनिवर्स से मैच करने लगे। आपकी 7 चक्रास की जो एनर्जी है, वो कहते हैं ना ऊपर की तरफ, हमेशा ऊपर की तरफ रहे। हमारे चक्रों की एनर्जी जितनी ऊपर की तरफ रहेगी, उतने हमारे जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। सो मैंने बात की थी कि हम पंच तत्वों से बने हैं, इसी तरह से स्वर भी पंच तत्वों से बना है। क्या है स्वर? ये जो प्राण वायु आप ले रहे हैं ना, जिसके कारण आप जिंदा हैं, यही स्वर है, यही आपका स्वर है। आपने गौतम बुद्ध को देखा होगा, सबसे पहले सांसों का मेडिटेशन जो फैलाया है, भगवान बुद्ध ने फैलाया है। उन्होंने ही, उनके जितने भी मेडिटेशन है, आनापान सती, फोकस ऑन योर ब्रेथ, फोकस ऑन योर ब्रेथ, फोकस ऑन योर ब्रेथ, जितना आप अपनी ब्रेथ पे फोकस करते हैं, उतना आपका मन, आपकी आत्मा शांत होती है, आपकी उम्र लंबी होती है। क्योंकि जब आप फोकस करने लगते हैं ना, तो आप एक समय आता है आप शून्य हो जाते हैं,
और जब आप शून्य होते हैं तो आपका वो समय होता है जब आप कहते हैं ना, एक अल्फा स्टेट होती है, जब आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो स्टेट होती है। अब आपको मैं ये बात बताऊंगी, आप लोगों को एक एक्टिविटी भी छोटी सी कराऊंगी अभी, ताकि आपको पता चले आपकी सांसें आपका कितना साथ दे रही हैं। अगर एग्जाम्पल लें, जो लोग छोटी छोटी सांसें लेते हैं, जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं, उनकी उम्र कम होती है, क्योंकि गिनती की सांसें ईश्वर ने दी हैं। इसका एग्जाम्पल दें तो एक मक्खी है, आपके कान के पास आ जाए, भी 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 करती रहती है, तो वो 1 मिनट में, ऐसा माना गया है कि एक मक्खी 300 से 400 बार सांस लेती है, और उसकी उम्र वही हफ्ता 10 दिन होती है। नेक्स्ट डॉग पे आ जाइए, तो वो 1 मिनट में 40 से 45 बार सांस लेता है। आप देखिए डॉग भी बहुत, अगर आप कहीं करीब बैठे हुए हैं अपने पेट के, तो आप देखिए वो कितनी जल्दी जल्दी सांस ले रहा होता है। तो उसकी उम्र हो जाती है, डिपेंड ऑन द ब्रीड, कि 10 से 15 साल, इतनी ही उम्र है। कोई 12, कोई 14, कोई 13। मैंने मैक्सिमम लिमिट बता दी 15 वाली। अब आ जाइए, अगर आप हमारी बात करें, तो अगर एक नॉर्मल हेल्दी इंसान है ना, उसे जो सांस लेनी चाहिए लंबी और गहरी, वो मैक्सिमम 11 बार होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इस रेशो में हैं 8 से 11 के, तो आप हेल्दी हैं। और कहीं आप 15 और 17 के रेशो में आ गए, तो कोई ना कोई बीमारी आपके अंदर पनप रही है, ये आप चेक कर सकते हैं खुद। ठीक है, तो अगर हम वो वाली रेंज में हैं, 8 से 11 वाली, तो कहीं ना कहीं हम 80-90 क्रॉस कर जाएंगे, अगर हमने बाई चांस अपनी वो आदत बना ली है। और यही कहीं हम वो 14-15 वाली रेंज में हैं, तो हम 60-65 साल तक जिएंगे। ये प्रूवन फैक्ट्स हैं, ये मैं नहीं बोल रही, ये प्रूवन है। जो लोग लंबी और गहरी सांस लेते हैं, आप देखिए जितने भी ऋषि मुनि हैं, उनका कंट्रोल होता है अपनी सांसों पर, इसीलिए वो लंबी लंबी उम्र जीते हैं, बिना खाए जीते हैं। चलिए, आप लोगों में से एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, आप लोगों को करके अच्छा लगेगा। अपना अपना स्वर चेक कीजिए, किसको किसको स्वर चेक करना आता है? सबको आता है? हैंड रेस कीजिए। आता है? किसका कौन सा स्वर लिख रहा चल रहा है, यहाँ लिखिए जरा, कौन सा स्वर चल रहा है, लिखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बोथ, रुचिका का। ओके। जिनका दोनों स्वर चल रहे हैं, वो एक स्वर को बंद कर लीजिए अभी, ताकि एक ही चल जाए। ठीक है। अब जिनका इस समय राइट स्वर चल रहा है, क्या उन्होंने कुछ खाया है अभी थोड़ी देर पहले? और जिनका लेफ्ट चल रहा है, उनको काफी देर हो गई कुछ खाए हुए? जरा बताइए। मोस्ट ऑफ द टाइम यस। क्यों कहा ऐसा मैंने? ऐसा मैंने क्यों कहा कि जिनका राइट चल रहा है उन्होंने कुछ खाया होगा, और जिनका लेफ्ट चल रहा है काफी देर से भूखे होंगे? सो देखिए, सब लोग लिख रहे हैं, है ना? कैसे पता चला मुझे? जब आपने खाया है तो आपकी जठर अग्नि एक्टिवेट हुई। जठर अग्नि यानी पेट में जो एनर्जी है वो एक्टिवेट हुई, तो उसने आपके राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट कर दिया। सो सिंपल, इट्स लॉजिकल, है ना? उसने आपके राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट कर दिया। और जिनका पेट खाली है ना, आवाजें आ रही हैं पेट में से, है ना, तो ठंडी है जठर अग्नि, उसने आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चला दी। ठीक है। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि दिन में मैक्सिमम टाइम आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए, और रात में सूर्य। ऐसा क्यों, ये भी बता देती हूँ। क्योंकि दिन में तो सूर्य हमारे पास होते हैं ना, ठीक है, उस समय चंद्र नाड़ी हमें होनी चाहिए, ताकि दिन भर हम शांत रहें। और रात में सोने के समय सूर्य नहीं होते, चंद्रमा होता है, तो उस समय सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए, ताकि हमारे पेट में दिन भर में खाया हुआ चीज हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर दे, हमें नींद अच्छी आ जाए। ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना क्या है।
सो एक छोटा सा टिप दिया है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे ये छोटे छोटे टिप्स लिखते रहिएगा। जब आपने खाना खाया होगा, खाना खा लेंगे तो आपका राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट हो जाता है। और जिन लोगों का मोस्ट ऑफ द टाइम पूरे दिन में एक ही स्वर चलता रहता है, स्वर चेंज नहीं होता है, स्वर को चेंज हो जाना चाहिए 80-60 से, मतलब 80 से 100 मिनट की ड्यूरेशन में नहीं होता, तो यू आर इनवाइटिंग, योर बॉडी इज इनवाइटिंग अ पर्टिकुलर कुछ ना कुछ बीमारी आने वाली है शरीर में। ठीक है, कुछ ना कुछ अंदर तैयारी चल रही है, आप हेल्दी नहीं होंगे, ये सिम्टम है। ठीक है, अब बताती हूं जो लोग नए जुड़े हैं उन लोगों को। प्राण वायु हमारे दो नथुनों से, दो नॉस्ट्रिल से हमारे शरीर में एंटर करती है। आज तक हम ये समझते आए, मैंने तो यही समझा था जब तक स्वर नहीं जाना था, कि हम एक एक तरफ से सांस लेते हैं और एक तरफ से छोड़ते हैं। ऐसा आप में से कौन कौन लोग जानते हैं कि ऐसा ही होता है? आज तक, जब तक आपको स्वर की नॉलेज नहीं थी। ठीक है, लिखते रहिए, मेरा मन लगा रहता है जी। होता क्या है कि एक समय में हमारी एक ही नाड़ी एक्टिव होती है। जो हमारी राइट नाड़ी है, राइट साइड का नॉस्ट्रिल है, उसको पिंगला बोला जाता है, सूर्य नाड़ी बोला जाता है। और जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उसे ईड़ा और उसे चंद्र नाड़ी बोला जाता है। पहले तो ये समझ लीजिए। सूर्य क्या है? आप ही लोगों से पूछूंगी, सूर्य राजा है ना, तो ईगो है, अथॉरिटी है, एक्शन है। अब वही चंद्र नाड़ी क्या है? चंद्र नाड़ी यानी शीतलता है, मन का कारक है, इमोशंस है, स्टेबिलिटी है। ये बातें आप लिखेंगे तो आपको समझ आएगा जब मैं आपको सिग्निफाई करूंगी कि चंद्र नाड़ी में क्या काम करने चाहिए और सूर्य नाड़ी में क्या काम करने चाहिए। चंद्रमा पीस ऑफ माइंड है, रिलैक्सेशन है, सूर्य एक्शन है। ठीक है, अब बात आती है कि हमें, और जब दोनों नॉस्ट्रिल चलती हैं, ईड़ा भी और पिंगला भी, तो उस समय वो समय होता है सुषुम्ना नाड़ी का। सुषुम्ना के समय हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, ये अध्यात्म का टाइम है, आइदर मेडिटेशन और प्रेयर, दैट्स ऑल। और यू कैन आस्क फॉर अ विश, बिकॉज फुलफिल हो जाता है ना सुषुम्ना के समय कुछ ना कुछ। इसीलिए आप लोग बचपन से सुनते आए हैं कि सरस्वती जबान पे बैठती है, दिन में एक बार बुरा मत बोलो। वो टाइम सुषुम्ना का होता है। अगर कहीं आपकी दोनों नॉस्ट्रिल चल रही हैं और आपने किसी को गलत बोल दिया या अपने लिए गलत बोल दिया, मैनिफेस्ट हो गया। यू डोंट हैव टू वेट, वो मैनिफेस्ट हो गया। ठीक है, रजत जी आप आए हैं? रजत जी इज अ पार्ट ऑफ दिस? नहीं, ठीक है। सो वो टाइम सुषुम्ना नाड़ी का जो होता है वो सिर्फ विश फुलफिलमेंट के लिए होता है, अध्यात्म के लिए होता है। अगर उस समय आप कोई मंत्र जाप कर लेते हैं तो वो आपको एक मंत्र 1000 गुना फल दे देता है। लेकिन कहीं आपने बोल दिया मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो बिलीव मी, वो नहीं थी पर हो गई, क्योंकि आपने बोल दिया। तो मेरे तो प्रीमियम मेंबर्स कभी भी अपने लिए ये बात जिंदगी में नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे। क्या चल रहा है आज जो दिख रहा है ना आपको बुरा, वो कल बहुत खूबसूरत हो सकता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ऐसा रियलाइज किया होगा, अच्छा हुआ मैं वो वहां नहीं गई, अच्छा हुआ मैंने वो नहीं किया, अच्छा हुआ वो मेरे साथ नहीं हुआ। क्योंकि उस पल अगर हम वहां होते, उस पल वो हमारे साथ हुआ होता तो ये बुरा हो जाता। लेकिन जब उस पल नहीं हुआ था तो हम बहुत सैड थे। इज इट सो? होता है ना बहुत बार, मुझे क्यों नहीं मिला, मैं बहुत सैड हूं। बाद में पता चलता जिसको मिला उसको तो 100 बीमारी हो गई उसके कारण। तो हम कहते शुक्र है मुझे तो नहीं मिला।
So all the time you have to be in Shukrana. Whatever is happening in your life is meant because it's the best for you. पंजाबी में एक कहावत है, दाल कभी स्वादी कभी बादी, किसी के लिए स्वादी किसी के लिए बादी, इन द सेंस अ पर्टिकुलर थिंग कैन बी हार्मफुल फॉर समवन एंड कैन बी फ्रूटफुल फॉर सम अदर पर्सन। तो अगर आपके साथ वो उस समय, उस पल, उस क्षण वो चीज नहीं हुई जो दूसरे के साथ हो रही है, इसका मतलब जान लीजिए ईश्वर को पता है कि वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। अपने अंदर अपनी सेल्फ एस्टीम किसे कहते हैं? आप में से किसी को पता है? बताइए मुझे। रोहिणी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। कैन यू टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज सेल्फ एस्टीम? You consider it's a swabhiman. Okay, Swabhiman is the Hindi, and you can explain little more. Yes, you are right. It's Swabhiman. It's about the self-respect. Actually, standing for own or maintaining our own image. Okay. Actually, it's not self-respect. We most of the time use self-respect and self-esteem different words. Actual self-esteem is that confidence you have towards the life. कि आज अच्छा हो गया तो सेल्फ एस्टीम ऊपर है, और आज कल कुछ गंदा हो गया तो सेल्फ little एस्टीम bit low. Yeah. सो वी हैव टू मेंटेन आवर सेल्फ। अच्छा हो रहा है तो भी हम खुश हैं, बुरा हो रहा है तो भी हम खुश हो, बिकॉज यही ज्ञान है। क्योंकि जब अच्छा हुआ वो अच्छे के लिए था, जब बुरा हुआ वो भी हमारी फेवर में ही था। ठीक है, एक तो ये है। तो स्वर से आपको जो फायदे होने वाले हैं, पहले तो आप अपने जीवन में बहुत सारे असीम, कहते हैं ना कि फायदे स्वर से उठा सकते हैं। एक तो आप लोगों की फेवर ले सकते हैं, आप अपने पूरे दिन को अपनी फेवर में कर सकते हैं। ठीक है, लोगों की फेवर ले सकते हैं, दिन को फेवर में कर सकते हैं, अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, दूसरों की लाइफ में बेटरमेंट ला सकते हैं, अपने बच्चों और अपने भविष्य को बेटर बना सकते हैं एक स्वर के द्वारा। ठीक है, तो धीरे धीरे मैंने आपसे बात की थी कि हम लोग स्वर में आगे बढ़ेंगे, और आपको मैं स्वर के बहुत सारे चैप्टर्स के बारे में बताऊंगी। क्योंकि आज के बाद आप लोगों को जो 2 एक्टिविटीज करनी है, 5 मिनट का ध्यान स्वर के आपने सांसों पे लेकर 5 मिनट का ध्यान। यस 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 संजय जी, आप कर सकते हैं। दूसरा, प्राणायाम। प्राणायाम हम विष्णु मुद्रा से भी करते हैं। अगर विष्णु मुद्रा नहीं आती, सिंपल कीजिए, एक तरफ से सांस लंबा खींचिए। अभी कीजिए मेरे साथ। होल्ड कीजिए। जितनी लंबी सांस खींचेंगे उससे डबल टाइम होल्ड करेंगे, और उससे और ज्यादा टाइम उसको निकालेंगे। अंजलि मोरे, यू आर हियर, तो प्लीज रेज योर हैंड। अंजलि जी, शी इज अ योगा टीचर एंड शी विल टीच अस द प्राणायाम, एंड आई विल रिक्वेस्ट अंजलि कि हमारे साथ कुछ टाइम फिक्स करके अंजलि हम सबको प्राणायाम के अच्छे टिप्स दें। ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे प्राणायाम करेंगे आपका नाड़ी शोधन होता जाएगा, नाड़ियों का यस शोधन। मैम। जी अंजलि, एक हाँ, मिनट। नाड़ी एक्चुअली प्राणायाम आपको खाना खाने के बाद बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो जितना बेनिफिट हमें देता है उतना डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। यस, और दैट इज व्हाई आई हैव प्राणायाम टोल्ड। कभी भी दैट इज जल्दबाजी में नहीं करना है। चाहे आप 1 राउंड करो, बट शांत बैठो, एक ही करो, इतना मन लगा के करो कि वो एक भी आपको 10 गुना ज्यादा फल देगा। नहीं तो मैंने 10 राउंड किए, ये फायदे वाला नहीं है। तो एकदम जैसे कि कमल का जो डेट होता है वो स्ट्रॉ जैसे होता है, और वो जैसे पानी लेता है, उतनी स्लो हमारी ब्रीदिंग जानी चाहिए। जी। और तो जब भी हम अंजलि क्या, लेफ्ट नोस्टल से एक्सेल करना है पहले। नहीं अंजलि, क्या हम एक टाइम फिक्स कर सकते हैं, एक हाँ हाँ, मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट, जो ये सारे चलेगा। मेंबर्स हम लोग आपसे प्राणायाम सीख पाए? बिकॉज जब हम किसी क्वालिफाइड
पर्सन से सीखते हैं ना तो वो बेस्ट होगा। और मैं आपको पता है मेरे प्लेटफॉर्म में एवरीवन इज ओपन, यू नो, अगर इनके पास ज्ञान है तो इनका ज्ञान हम सबको मिलना चाहिए। ठीक है, तो अंजलि यस आपके मैम, आप साथ। मुझे बताइए। मैं 7:30 बजे के बाद फ्री होती हूँ। सात साढ़े, अभी छुट्टी है बच्चों को, तो उसके बाद में फ्री होती हूँ। मॉर्निंग में ही करते हैं ताकि हमारा पेट खाली होता है। ठीक है, थैंक यू अंजलि। मैं इन सब के साथ क्लास खत्म होने से पहले कोऑर्डिनेट यस। करके एंड वी विल फिक्स अ प्राणायाम सेशन विद यू सो दैट दे कैन लर्न। एंड स्वर में प्राणायाम का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जैसे जैसे प्राणायाम आप करते जाएंगे आपकी सांसें लंबी और गहरी होती जाएंगी, और जैसे जैसे सांसें लंबी और गहरी होंगी आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी हेल्थ इंक्रीज होगी, आप बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पाना शुरू कर देंगे, और बहुत सारी बीमारियों का इनविटेशन आप रिजेक्ट कर देंगे आने वाले समय में। वी डोंट नीड यू, गो अवे, यू नो। सो ये सब प्राणायाम से पॉसिबल है। एक्चुअली स्वर में प्राणायाम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम स्वर बदलने की प्रक्रिया सीखेंगे, अभी आपको पर्टिकुलर एक काम एक स्वर में करना है लेकिन वो स्वर नहीं चल रहा, 30 सेकेंड में हम स्वर बदलना चाहते हैं, 10 सेकेंड 20 सेकेंड में, वो तभी पॉसिबल है जब आपकी नाड़ियों का शोधन हुआ हुआ है। आप प्राणायाम करना जानते हैं, रोज करते हैं, तो आपकी नाड़ियां पूरी तरह से खुली हुई हैं, तो आपकी नाड़ियां आपका साथ देंगी। ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है हमारी बॉडी का। तो आप हम लोग ये भी सीखेंगे प्राणायाम। एवरीवन एग्री? तो प्लीज चैट बॉक्स में बताइए एग्री। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी में, वास्तु में बहुत बड़ा रोल है स्वर का, यू नो। आप खुद एक डाउसर बन जाते हैं, आपको कोई स्कैनर कोई डाउसर की जरूरत नहीं पड़ती। यू बिकम योर सेल्फ अ ब्यूटिफुल डाउसर द मोमेंट आप कहीं पैर रखते हैं ना। अपना स्वर चेक कीजिए, उसका तत्व चेक कीजिए, आप बता देंगे इसके नॉर्थ में लाल रंग का कोई कोई चीज पड़ी है, यहाँ पड़ी है, इसके साउथ वेस्ट में गड्ढा है, आप बता देंगे स्वर से। यहां तक आपको ट्रेनिंग दे दूंगी मैं कि आपने पैर रखा, आपकी क्या नॉस्ट्रिल चल रही है, और वो नॉस्ट्रिल में क्या तत्व चल रहा है, और वो तत्व आपसे क्या वास्तु दोष की बात कह रहा है। डाउजिंग के थ्रू मैं आपसे इतना सिखा दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको लिटिल पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि जब तक प्राणायाम नाड़ी शोधन आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, ये चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप रेगुलर हैं तो यकीन जानिए जिंदगी में जितने भी बड़े बड़े स्कैनर है ना, सब फेल है आपके सामने। आप खुद एक स्कैनर का काम करने लग जाएंगे। आई नेवर यूज अ स्कैनर, आई यूज माई स्वर। बी इंडस्ट्री, बी कमर्शियल, बी रेसिडेंशियल, जस्ट माई स्वर। बट उससे पहले मैं अपने आप को काम करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, अपना मेडिटेशन सेशन लेती हूँ, ताकि मेरी बॉडी अलाइन हो जाए उस एनर्जी के साथ। ठीक है, तो सब लोग एग्री हैं? हम अंजलि मोरे से यू नो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेंगे, प्राणायाम सीखेंगे। मैं भी उस क्लास में रहूंगी, मैं भी सीखूंगी। दो मैंने विपासना में और सब जगह सीखा है, बट इट्स ओके, बिकॉज सीखने में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ना ही आपको पीछे होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने आपको ईड़ा, पिंगला और सुषमना के बारे में बताया। अब 1 मिनट का समय आप सब लोगों को दे रही हूँ। अपनी नोस्ट्रिल चेक कीजिए और देखिए, आप यहाँ पे उंगली रखिए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं। इस प्रोसेस को चेक कीजिए। कैसे चेक करना है? जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसे 1 काउंट कीजिएगा, उसे 1 काउंट कीजिएगा। सो मैं अपना टाइमर लगा देती हूँ, यू नो, और जब मैं बोलूंगी स्टार्ट, देखिए रिलैक्स हो जाइए। मेरे टाइमर से आप लोग इम्पैक्ट मत होइएगा, दैट इज जस्ट फॉर काउंटिंग ओनली। ठीक है, कहीं आप मेरे टाइमर को देख के ओ माय गॉड वी हैव टू फिनिश इट, नो। बी रिलैक्स्ड, काम, कंपोज्ड, नॉर्मल, जैसे लाइफ में आप सांस लेते हैं लीजिए। बस आज हम चेक करेंगे हम कितनी सांसें ले रहे हैं। अगर हम ज्यादा ले रहे हैं तो हमें उन्हें थोड़ा कम करना है ना, ताकि हम आने वाले समय में बीमार ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनली हमारा शरीर बीमारियों की तैयारी कर रहा है, तो हम उसे वहीं रोक देंगे। यही खूबसूरती है इस साइंस की। सो आई एम पुटिंग अ टाइमर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट का समय दे रही हूँ आपको। आप स्टार्ट। अपनी उंगली यहाँ रखिए, जो भी सांस चल रही है जस्ट वॉच कीजिए कितनी बार सांस बाहर आ रही है।
क्योंकि एक्सेल करते हुए आपकी उंगली पे प्रेशर आएगा सांस का। काउंट कीजिए। शैलेंद्र जी अभी तो 1 मिनट नहीं हुआ, 15 बार कैसे हो गया आपका? Ten more seconds. So now stop. Stop. काउंट किया किसी ने? डालिए। 11 बार मेघाली ने, ओके। 12 बार रोहिणी जी ने, 10 बार अंजलि मौर्य। देखिए अंजलि जी योगा ट्रेनर है, 8 बार। उनको पता है अपनी सांसों का कंट्रोल। तो यही कंट्रोल आपको भी सिखाना है मुझे, क्योंकि आपकी उम्र 100 साल से पहले हम जाने वाले नहीं। बच्चे परेशान होते हैं, होते रहे। ओ माय गॉड, 19 बार। कौन थे ये 19 बार? राजेश जी। राजेश एस कुमार जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। शिविका 9 टाइम, राजेश 12 टाइम, मिलन कांति भी 14 टाइम। जी राजेश जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, हैंड रेज कर दीजिए। राजेश जी हैंड रेज कर दीजिए ताकि मैं आपको अनम्यूट कर पाऊं। बहुत सारे वीडियोस ऑफ रहते हैं तो फिर यस। विभा जी भी 19 टाइम। क्या बात है विभा जी, अनम्यूट कीजिए। राजेश जी को भी अनम्यूट करूंगी। गुड इवनिंग मैम। आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती? नहीं ठीक रहती मैम। आपकी सांसें बता रही हैं? यस मैम, आई जस्ट केम टू नो। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे प्राणायाम और मेडिटेशन करेंगे। आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं लेनी पड़ेगी। थोड़े दिनों में यू फील बेटर हो रहे हैं आप। यकीन मानिएगा, मेरे पे ट्रस्ट रखिएगा। जब ये आपकी सांस लेने का जो पूरा इनहेल और एक्सेल का पूरा एक सेटिंग है ना, ये 8 10 11 पे आ जाएगी ना, तो आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल को चेक कीजिएगा। ठीक है, जरूर। तो बहुत बढ़िया कि आप इसका पार्ट हैं। और राजेश जी आपसे भी, आपको, आप जल्दी जल्दी इनवाइट करते होंगे बीमारियों को। सब घर में आपको बोलते होंगे आप जल्दी बीमार हो जाते हैं। यस मैम। जी ठीक है, कोई बात नहीं। टाइमर लगा दिया था शैलेंद्र जी। अगर ऐसा है और आप 15 बार आपने लिखा तो आप भी। हाँ राजेश जी आप अपने बारे में बताइए, हेल्थ कैसी नमस्कार रहती है? मैम। हेल्थ कैसी रहती है राजेश जी? हेल्थ ठीक रहती, मैंने अभी खाना खाया है। खाना खाया है, खाने से सांस लेने का कोई लेना देना नहीं है। या तो आप इस समय कुछ जल्दी जल्दी में हैं, एक बार फिर से आराम से सांस काउंट कीजिएगा, क्योंकि ओके, अगर 19 आ रहा है तो बीमारी तो है कोई ना कोई। मतलब जो एक्सेल होगा वही चेक करना है एक बार ना, जो भाई डरा रहा है। जी, इनहेल होगा तभी तो एक्सेल होगा ना। हाँ तो मैंने अभी खाना खाया है, मतलब क्या अभी शायद नहीं, चले। खाना खाने से सूर्य नाड़ी तो चल सकती है, लेकिन हाँ, इनहेल और एक्सेल ज्यादा हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। ओके ओके ओके। ठीक है, तो एक बार दोबारा से राजेश जी करिएगा आराम से सेशन खत्म होने के बाद और ग्रुप में डालिएगा। और जो लोग 8 में है ना, तो वो लोग दे आर वेरी वेरी हेल्दी, जल्दी बीमार नहीं होते होंगे। ठीक है, ये होता है। तो धीरे धीरे जब प्राणायाम करेंगे, नाड़ी शोधन करेंगे अंजलि के साथ, आप ये सेशन खत्म करने के साथ ही मैं आप लोगों से टाइम फिक्स करवा लेती हूँ, ताकि अंजलि जी हमें आधा घंटा 15 मिनट 1 2 4 5 दिन सिखा पाए, और हम लोग जब ट्रेन होंगे तो हम खुद करने लग जाएंगे। इज इट ओके? आप लोगों को तो बोनस में क्या क्या मिल रहा है देखिए, प्राणायाम सीखने की शी चार्जेस अ मच फॉर दैट, बट वो आप लोगों को करा देंगी क्योंकि आपका ही तो ग्रुप का पार्ट है वो। ठीक है, तो पहली बात ये है, आपने नोटिस किया जब आईसीयू में कोई पेशेंट होता है तो पीछे जो चल रहा होता है मीटर, जहां पे आपकी सांसों का दिख रहा होता है, आप कितनी बार सांस, वो कितना फास्ट मूव हो रहा होता है।
क्योंकि जब आईसीयू में पेशेंट होता है वो छोटी छोटी सांसें ले रहा होता है, ठीक है। और जैसे ही वो थोड़ा बेटर होता है तो सिस्टम थोड़ा सा बेटर होना शुरू हो जाता है। आपने ये बात नोटिस की होगी, यानी कि लंबी और गहरी सांस आने लगती है तो शरीर बेटर होने लगता है। तो यही चीजें करके मैंने आपको हेल्थ भी देनी है, आपको वेल्थ भी देनी है, आपके भविष्य को सुनहरा बनाना है, और भी बहुत कुछ आप लोगों के लिए इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हूं, ताकि अगर ये मेंबर्स मेरे अपने जीवन में चेंज ले पाए तो नथिंग लाइक इट, मेरे लिए मेरा जीवन सफल है, ठीक है। अब आप लोगों को चंद्र और सूर्य नाड़ी में कुछ कुछ चीजें, जो 3 टिप मैंने पहले शेयर किए हुए हैं, आज उतना ही बताऊंगी, क्योंकि यह आज जो मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं, अगर हो सके 2-3 चीज ये भी टिप है, पानी हमेशा चंद्र नाड़ी में पीजिए। अगर सूर्य नाड़ी चल रही है तो मत पीजिए, ठीक है। चंद्र नाड़ी में पानी पीजिए, और खाना हमेशा सूर्य नाड़ी में खाइए। अगर आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है और खाने का टाइम हो गया है तो भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो खाना आपके शरीर में ही रह जाएगा, पचेगा नहीं। लेकिन अगर आपको खाना खाना है तो आज आपको एक छोटा सा टिप स्वर को बदलने का सिखा देती हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर आपको अपना सूर्य स्वर चढ़ाना है, खाने का टाइम हो गया और चंद्र नाड़ी चल रही है, आपको सूर्य नाड़ी चलानी है, क्योंकि सूर्य नाड़ी चलते ही आप खाना खाएंगे, खाना पच जाएगा, आपको मोटापा कभी नहीं आएगा। चंद्र नाड़ी में खाया गया खाना मोटापा, फैट दे देता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में क्या होता है, सड़ने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। चंद्र है ना, जठर अग्नि तो है ही नहीं उस समय जब खाना पचाएगी, रेदर एसिडिटी हो जाती है। तो जिन लोगों को एसिडिटी है वो तो स्पेशली सूर्य नाड़ी में खाना खाइए। ये भी प्राणायाम का एक रूल है, आपको पता हो तो। योग, हठ योग कहते हैं ना, हठ योग में जो एक प्राणायोग, उसका प्राण योग, उसका एक प्राणायाम एक पार्ट है। तो देखिए राजेश जी ने अब लिख दिया नाउ 14, ठीक है ना। तो आई नो, अगर आप कह रहे हैं मैं हेल्दी हूं और ब्रेथ 19 आ रही है, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लॉजिकल है, 2 into 2 4 ही है यहाँ पे। सो अब आपको क्या करना है, जो 2-3 काम सिखाए थे मैंने आपको, आज उसकी डेप्थ में चलते हैं। आप सो के उठे, आपने अपना स्वर चेक किया, किसको किसको स्वर चेक करना आता है और किसको, चलिए किसको नहीं आता वो लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए, ताकि मैं आपको स्वर चेक करना सिखाऊं पहले, क्योंकि कुछ नए मेंबर्स भी ऐड हुए हैं। प्लीज लिख दीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लीज जिनको आता है वो ना लिखें, जिनको नहीं आता। आईफोन आपने लिखा मी, मुझे नहीं पता ना आईफोन कौन है। सीमा यादव जी को नहीं आता, प्लीज बताएं मैम, प्लीज, बिल्कुल बताऊंगी, आप ही के लिए यहाँ हूँ, ठीक है। और कौन है जी, तो स्मिता जी और सीमा यादव जी और आईफोन जिन्होंने भी लिखा है, आपको अपना स्वर चेक करने के लिए क्या करना है, अपनी उंगली को अपने नाक के नीचे लगाइए। यहाँ पे ये सिंपल स्टेप सिखा रही हूँ। उंगली को नाक के नीचे रखिए, यहाँ रखिए, और एक सांस को बंद कीजिए। देखिए सांस आ रही है, अब दूसरी तरफ का बंद कीजिए। मेरी सूर्य नाड़ी पूरी तरह से एक्टिव है, चेक कीजिए, चेक कीजिए। यशीला, अगर हम सूर्य नाड़ी में पानी पिएंगे ना, तो उस समय हमारी जठर अग्नि जो बॉडी की है ना, ठंडी पड़ जाएगी, क्योंकि सूर्य नाड़ी भी तो इम्पोर्टेंट है ना शरीर के लिए। तो जो आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म है ना, वो सूर्य नाड़ी है, तो वो ठंडा पड़ जाएगा। ईश्वर ने पूरा सिस्टम हमारी बॉडी का सेट किया हुआ है, ठीक है। हम अपनी गलतियों से कभी उसे ठंडा करते हैं, कभी उसे गर्म करते हैं, ठीक है। ठीक है जी सुषमा जी, अब क्या करना है आपको, आपने चेक कीजिए जिधर की सांस आपको ज्यादा, कई बार क्या होगा आपको लगेगा यहाँ से भी आ रही है यहाँ से भी, बट जहां से फ्लो ज्यादा होगा ना, वो आपकी उस समय की एक्टिव है। अगर राइट से निकल रहा है तो सूर्य नाड़ी एक्टिव है, अगर लेफ्ट से निकल रहा है तो आपका चंद्र नाड़ी एक्टिव है। और कभी कभी पूरा दिखेगा, साफ दिखेगा कि दोनों एक जितनी एक्टिव है, तो वो सुषमा नाड़ी का टाइम है, ठीक है। अब आप सुबह उठे,
उठने के समय भी आपने चेक कर लिया बेड पे लेटे लेटे कौन सी नाड़ी चल रही है। अब आप जब उठेंगे इनहेल करके बेड पे बैठिएगा कि ये दिन, आज का दिन मेरे लिए फ्रूटफुल हो। एक्सेल करना मतलब फ्रूटलेस होना, इनहेल करना मतलब फ्रूटफुल होना, ठीक है। और उसके बाद आपने चेक कर लिया था कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है। आपको सिंपल बनाने के लिए कह रही हूं क्योंकि कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि हम लोग सांस तो खींच लेते हैं लेकिन छूट जाती है। तो उसके लिए एक तरीका इजी और है, जो नॉस्ट्रिल चल रही है ना उसकी ऑपोजिट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए और सांस इनहेल कीजिए। अब वही वाला पैर जो नॉस्ट्रिल चल रही है जमीन पे रख दीजिए। विश फुलफिलमेंट का पहला रूल ये है कि उस समय अपने दिमाग में सोच लीजिए कि आपको क्या विश मांगनी है, प्रेजेंट टेंस में वो विश बोल दीजिए। सूर्य नाड़ी यानी ऑड, चंद्र नाड़ी यानी इवन। इतना तो आपको मालूम है ना, फीमेल एनर्जी इवन है और मेल एनर्जी ऑड है। तो 3 बार कदम रखिएगा सूर्य नाड़ी में। अगर सूर्य नाड़ी एक्टिव है उस दिन तो कैसे करेंगे, विश मांग ली, सांस छोड़ दिया, फिर सांस छोड़ दिया, फिर उसके बाद आप सूर्य पैर ही आगे रख के अपने दिन भर के काम कर लीजिए। समझे? समझे? दोबारा समझाती हूँ। अगर सूर्य नाड़ी एक्टिव है, सपोज कीजिए आप सुबह उठे, सूर्य नाड़ी चल रही है, सूर्य नाड़ी चल रही है, नाड़ी चेंज करना भी सिखाऊंगी आज। सूर्य नाड़ी चल रही है, आपने इनहेल करके बैठे बेड पे, फिर आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दिया ताकि आपको वहम ना हो कि हमारी सांस छूट रही है। इसको बंद कर लिया, इनहेल किया, राइट पैर को थंब करके जमीन पे रखा और लेफ्ट को भी रखा और सांस को छोड़ दिया। और इस दौरान अपने मन में कोई विश धारण कर ली छोड़ने से पहले। इनहेल करते समय आई एम अर्निंग 25 लाख, 40 लाख, 50 lakhs a month. There is overall happiness in my family. Whatever you want. जो आपकी इच्छा है उदाहरण कर लीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ईश्वर, माई सन हैज स्कोर्ड 97% मार्क्स, 98% मार्क्स, whatever is your wish. ये 3 बार सूर्य नाड़ी में करेंगे और चंद्र नाड़ी होगी 2 या 4 बार करेंगे। ये एक स्टेप आपको आगे लेके गई हूं मैं। यस रुचिका जी, चंद्र मतलब चंद्रमा मतलब फीमेल यानी कि लेफ्ट, और सूर्य मतलब सूरज यानी मेल। सूर्य मतलब ऑड, फीमेल इज ऑलवेज इवन, ठीक है। 3 बार। अब लोग ना क्या करते हैं, 3 बार में अलग अलग विश बोलते हैं। मैंने ऐसा भी नोटिस किया कि लोग क्या करते हैं, इनहेल करके जब कदम रखा, इनहेल करते ही एक बार एक विश मांगी, फिर दूसरी बार इनहेल किया, आगे बढ़ने से फिर दूसरी विश मांगी। मैं आपको ये कहूंगी एक ही विश पे रहिए, क्योंकि पहले उस विश को पूरा कीजिए जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सांसें भी कंफ्यूज हो जाएंगी। पहला वाला पूरा करें, तीसरा वाला पूरा करें, लालची मत बनिए ना। ऐसा तो नहीं ना 7 ही कर लिए, 7, 8, 9, 10 मांगते गए विश, मांगते गए। नो, डोंट कंफ्यूज योर सबकॉन्शियस एंड योर ओवरऑल इंटरनल यूनिवर्स। जस्ट स्टे ऑन वन विश। एक तो ये तरीका है विश फुलफिलमेंट का। और अगर चंद्र नाड़ी चल रही है तो आप 4 कदम या 2 कदम चलेंगे, ठीक है, और 2 बार विश बोलेंगे या 4 बार विश बोलेंगे। अब आगे बात आती है, आपको पता हो तो वार और नक्षत्र और तिथि के हिसाब से भी स्वर को माना जाता है। बेटरमेंट किस में है, अगर आप अर्ली राइजर हैं तो चंद्र नाड़ी में उठा कीजिए, सारा दिन पीसफुल रहेगा। देखिएगा, इस बात को नोटिस कीजिएगा, हम अगली क्लास में थोड़े दिन डालेंगे। आप नोटिस कीजिएगा जिस दिन आप सूर्य नाड़ी में उठेंगे ना, उस दिन सारा दिन एक्शन एक्शन, भागा दौड़ी, काम 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 काम, प्रेशर, ये वो, ऐसा फील होगा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो गलत होगा, लेकिन आप रिलैक्स नहीं होंगे, पीस ऑफ माइंड नहीं होगा। लेकिन जिस दिन चंद्र नाड़ी में उठेंगे, काम तो होंगे जो करने हैं, लेकिन पीसफुल होगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम चंद्र नाड़ी में उठना है, ठीक है। और चंद्र नाड़ी में विश फुलफिलमेंट ज्यादा जल्दी होती है। मन का कारक है ना, फिर मन कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस से अलाइन है।
अब आपने उठे, आप सूर्य सूर्य नाड़ी चल रही है, बाय गॉड मुझे तो आज के दिन में चाहिए ना चंद्र नाड़ी, क्या करें? चंद्र नाड़ी वाला हाथ पकड़िए, करिए, अपने लेफ्ट हैंड को पकड़िए, अंगूठे को दबाइए, मुट्ठी बना लीजिए। अगेन आई विल डू दैट। जो स्वर चलाना है ना, उसी स्वर के हाथ से ये काम करना है। हमने लेफ्ट अपना नॉस्ट्रिल चलाना है। अब आप इसको अपनी राइट जांघ के नीचे दबा दीजिए और थोड़ा सा टिल्ट हो जाइए, थोड़ा सा टिल्ट होके। जैसे मैं चेयर पे बैठी हूं तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि मैंने प्रेशर डाल दिया और मैंने अपने राइट को बंद कर दिया। दबाना है, इस चीज को दबाना है, मतलब आपका प्रेशर आना चाहिए इस जगह पे। आपने देखिए साधु संतों के पास वो एक एल रॉड होती है, वो यहाँ दबा के रखते हैं। दैट इज मेंट टू चेंज द स्वर। वंस दे वांट टू चेंज द स्वर ना, तो वो वाली चीज से भी चेंज कर लेते हैं स्वर। तो करके देखिएगा कि आप 30 सेकंड में, अगर आपका नाड़ी शोधन हो गया है, प्राणायाम आप करने लग गए हैं, तो 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 10 सेकंड 20 सेकंड में आपका स्वर चेंज हो जाएगा। तो जरूर कीजिएगा इस प्रैक्टिस को जी। यस मेघाली, ध्यान से सुनिए। सपोज कीजिए मुझे, अब आप लोग बताएंगे, मुझे खाना खाना है और मेरी चंद्र नाड़ी चल रही है, मुझे सूर्य को एक्टिवेट करना है, तो मैं क्या करूंगी? कौन सा हैंड लूंगी? राइट हैंड की मुट्ठी बनाई, क्योंकि राइट नाड़ी एक्टिवेट करनी है। लेफ्ट जांघ के नीचे दबाया, इसको दबाया पूरी तरह से, थोड़ा सा टिल्ट हुई। कुर्सी पे बैठी हूं, मैं ऐसे भी बैठ सकती हूँ और मैं लेफ्ट को बंद करके भी बैठ सकती हूँ। और 30 सेकंड के लिए करिए, देखिए जिसका जो लेफ्ट चल रहा है स्वर, उसको चेंज करके देखिए। करिए करिए करिए, सब लोग देखिए क्या स्वर चेंज हुआ। करिए, और भी बहुत सारे मेथड हैं, धीरे धीरे एडिशन करती जाऊंगी। करिए, जिसका राइट चल रहा है वो लेफ्ट चलाए, जिसका लेफ्ट चल रहा है वो राइट चलाए। ठीक है, अपना स्वर चेंज कीजिए। ये लीजिए, यशिला ने चेंज कर लिया। बाकी सब भी करके देखिए। मकसद है कि दबाना है, प्रेशर देना है इस हाथ को, यहाँ पे जांघ के, हमारे यहाँ पे हमारी जो नाड़ी है वो चंद्र नाड़ी से कनेक्टेड होती है। तो हम जब लेफ्ट को दबाते हैं तो राइट एक्टिवेट होता है, राइट को दबाते हैं तो लेफ्ट एक्टिवेट होता है जी। आई कैन चेंज, वाओ, बकुल जी लिख रहे हैं। सो दिस इज समथिंग न्यू आई हैव टॉट यू। सो जो भी आज नई एडिशन वैल्यूज आपको मिल रही हैं, उसको बनाए रखिएगा। तो आपको आज जो मैंने वैल्यू एडिशन में दिया है, वो मैंने आपको दिया है कि आप खाना खाएंगे सूर्य स्वर में, पानी पिएंगे चंद्र स्वर में, और आप जो है उठेंगे मोस्टली चंद्र स्वर में। नहीं है तो आप लेटे लेटे अपने लेफ्ट हाथ के अंगूठे को यूं डालिए और अपने एक तरफ होके सो जाइए, यानी इस बाजू को, राइट बाजू को नीचे दबा दीजिए। ठीक है, और आप देखिएगा कि लेफ्ट चलने लगेगा। फिर लेफ्ट से विश फुलफिलमेंट कर लीजिए। चेंज्ड, प्रीति जी ने भी लिख दिया। सो आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज दिस, दो ये प्रैक्टिकल नॉलेज है और साधनाओं की जरूरत होती है स्वर के लिए, बट जितना मैंने सीखा, जितना मैंने इकट्ठा किया, जो चीजें जैसे काम की, मैं आपके साथ सारी शेयर करूंगी धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे आपके साथ सारी शेयर करूंगी जी। दीपिका जी, इतना ही आज सिखाऊंगी ताकि आप स्वर चेंज करना सीख जाएं, आप राइट नाड़ी में खाना खाएं, आपकी जठर अग्नि एक्टिवेट हो, आपके बॉडी का फैट कम हो जाए। आप जो करना चाह रहे थे बहुत दिनों से, जिम जाने का मन नहीं करेगा, सर्दियां आ गई हैं दिल्ली में तो। ठीक है, चेंज्ड, वाओ। ठीक है, चलिए, हाँ बताइए दीपिका, अनम्यूट कीजिए। यस, ब्लेस्ड इवनिंग मैम। मैम वो सुबह कैसे मतलब पैर रखने का वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई मैं मैम, प्लीज क्लियर कर दीजिए ना। पहले आप ये बताइए, आपको नाड़ी चेंज करने का सिस्टम समझ आया? हाँ वो समझ गया मैम। अच्छा देखिए, आप उठे चंद्र नाड़ी में। दीपिका जी, मेरी आंख खुली, मैंने चेक किया, मेरी चंद्र नाड़ी चल रही है। पहले तो उठते ही इनहेल करके बेड पे बैठना है। कोई भी नाड़ी चल रही हो, इनहेल करके बैठना है। एक्सेल करने का मतलब है हमारा दिन खाली जाएगा। ठीक है, ओके इनहेल करके हम बेड पे बैठ गए। अब मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही थी, तो मैंने
अपनी राइट को बंद कर लीजिए। अच्छा, ऑलरेडी बंद है, चल तो रही नहीं है, फिर भी हमें डाउट ना हो, हमने इसको बंद कर लिया। इनहेल किया, अपनी विश बोल दी जो भी हमें चाहिए, और लेफ्ट पैर को दबा के जमीन पे रखा, और साथ ही राइट को भी रख दिया, और फिर एक्सेल कर दिया। ये एक टाइम हो गया। फिर से आप इसी पैर को उठाइए, लेफ्ट वाले को पहले इनहेल करके आगे रखिए, और फिर लेफ्ट को रख के राइट को रख के छोड़ दीजिए, यानी रिपीट मन में करते हैं इनहेल करके। तो जब लेफ्ट चल रही है, या 2 बार कीजिए या 4 बार कीजिए, फिर लेफ्ट पैर आगे रख के अपना रूटीन का वर्क कर लीजिए। अगर राइट चल रही है तो राइट पैर आगे करके दिन का रूटीन फॉलो कर लीजिए। ठीक है जी, ओके। ठीक है। तो ये सब कुछ आप लोगों के लिए, आपको स्वर चेंज करने का तरीका मैंने एक सिखा दिया है, ठीक है। और यस यस यस, अब आपके क्वेश्चंस के आंसर्स लूंगी, और सब क्वेश्चंस के आंसर ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपका कोई पॉइंट मिस हुआ हो, और ये कोई मुझसे क्वेश्चन पूछे तो मैं बता दूं। यस मेघाली, पूछिए। हेलो मैम, आवाज आ रही है? आ रही है मेघाली, बट बहुत दूर से आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। मैम यही कि जब चेंज करना है, जैसे हमें राइट चेंज करना है, तो राइट हैंड को हमें लेफ्ट आर्म के नीचे रखना है। आर्म पिट के नीचे रखना है दबा के। ये समझ आ गया। और एक चीज जो मैंने बताया था, जैसे जो मेरा क्लाइंट आता है जब भी, तो वो कुछ प्रॉब्लम है तो मेरी सुष्मिना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर क्या करना है? अगर आपकी सुष्मिना चल रही है, कब सुष्मिना स्टार्ट हो जाती है? मैंने बताया था ना, वो एक ही अभी क्लाइंट मिला है, तो उसको मेंटल प्रॉब्लम है। आप दैट क्लाइंट इज नॉट मेंट फॉर यू। आपको ईश्वर की तरफ से इशारा आ रहा है कि डोंट टेक दिस क्लाइंट। मैंने तो ले लिया मैम, पैसे ले देखिए, पैसे और ले ली मेघाली, तो फिर मोबाइल। आप थोड़ा सा मेडिटेशन ध्यान कीजिए, ईश्वर से कनेक्शन बनाइए, पूछिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं आपको। मुझे लग रहा है कि उनकी लाइफ में चेंज मेरे थ्रू, आपके थ्रू एक्चुअली आ रहा है कि आप हमें गाइड कर रहे हैं, और आगे उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, और चेंज है। बट बार बार सुष्मिना का आना कहीं ना कहीं सिग्निफाई भी कर रहा है नहीं, नो नो, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि क्या है। लेकिन अगर आप सुष्मिना के समय उनके लिए विश बोल दीजिएगा, जब भी सुष्मिना आती है ना, कि हे ईश्वर आपकी कृपा से इनका ये काम हो गया है। और एंजल नंबर्स भी तब दिखते हैं, 12 12, 13 13, 15 15। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत सारे इशारे मिल रहे हैं आपको मेघाली जी। चलिए, क्या क्या आपके काम करने से उनको कुछ फ्रूटफुल हो रहा है उनके लिए? मैम जैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स किया था, तो अभी तो मैंने नेगेटिविटी रिलीज करवाई है उनको, और वो ये आज अमावस्या है ना, तो वो करवाया रिलीज। ठीक है, और दूसरा, अभी मोबाइल नंबर मैंने भेजे थे आज भी कि आप चेक कर दो, तो मुझे एकदम मोबाइल नंबर मिल गए। चलिए, आपने गुड है, गुड है, गुड है। आप आगे से जब भी वो आए, सुष्मिना चले, तो आप शिव शक्ति को याद करके और उनके लिए प्रे मांग लीजिए। अभी मैं उनके घर नहीं गई, उनको यही बोला है कि लेआउट बनवा के मैं अपने घर से ही काम करूंगी, मैं आपके घर नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहां कुछ नेगेटिव है, तो मैं वहां नहीं गई। ठीक है, अच्छा किया आपने। समटाइम्स वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके। ठीक है, ठीक है जी। ऐसा ही एक किस्सा मैंने आप लोगों के साथ शायद वास्तु क्लास में शेयर किया था, कि यूएसए का केस था। दे आर रेडी टू पे मी इन मच डॉलर्स, लेकिन उनकी बात से मुझे सेंस हुआ कि कुछ उनके घर में है। तो मैंने उनसे पूछा, दो शी वो दे वर नॉट डिक्लेयरिंग एवरीथिंग, बट व्हेन आई कीप ऑन आस्किंग क्या है क्या है क्या है, तो समझ आया उनके घर में 3 3 एनर्जीज हैं जो उनके घर की छत तोड़ देती हैं, कभी कुछ कर देती हैं। तो आई सेड नो टू दैट केस, बिकॉज दैट मनी डजेंट मैटर फॉर मी, इफ एनी एनर्जी आई कैन होल्ड। तो आपको भी थोड़ा सा समझदारी से काम कर लेना है। कुछ ऐसी एनर्जी कभी लगे किसी के आसपास है, तो आपको नहीं लेना है। यस ज्योति जी। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, इतनी अच्छी विद्या सिखाने के लिए, लाजवाब, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान शिव और शक्ति को, और थैंक यू हमारे गुरुओं को जिन्होंने ये विद्या हमें दी। मैं तो सिर्फ बांटने का एक माध्यम हूँ। हमारे गुरु आप हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू ज्योति जी।
अच्छा मैम, जिस भी टाइम अगर हमने हमारा सूर्य स्वर चल रहा है, सपोज अभी रात के टाइम में अगर मुझे पानी पीना है, तो मैं क्या अगेन फिर पहले चंद्र स्वर को चलाऊं तब पानी पीऊं? ऐसा माना जाता है। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करने लगते हैं ना, तो बॉडी, आपकी आत्मा, आपका मन, आपका सबकॉन्शियस, सब कुछ अलाइन में आ जाते हैं, आपके सातों चक्र अलाइन में आ जाते हैं। कभी कभी आपको लगेगा बहुत प्यास लग रही है यार, नहीं हो रहा, स्वर भी चेंज नहीं हो रहा, पी लिया, ठीक है, ओके फाइन। धीरे धीरे धीरे, जैसे मैंने जो अंजलि को इसीलिए प्राणायाम करने को कहा है, ताकि हमारा ये सारा नाड़ी शोधन हो जाए और एट टाइम हम क्विकली चेंज कर पाए। हाँ, जैसे मैंने अभी आर्मपिट के लिए किया तो मेरा स्वर चेंज नहीं हुआ। हाँ, आपने उसको मेरा ठीक से अभी किया नहीं। लेफ्ट, हाँ मेरा लेफ्ट ही चल रहा है, अभी भी लेफ्ट ही चल रहा है, सूर्य मतलब चंद्र स्वर ही चल रहा है। तो आप पानी पी लीजिए, आप तो पी सकते हैं। हाँ नहीं पी सकते, मतलब वैसे पूछ रही हूँ कि कभी कभी अगर बाई चांस सूर्य स्वर चल इसका रहा मतलब है। ये होता है कि आपकी बॉडी, जैसे कि हम लोग खाना खा लेते हैं टाइम देखकर कि अरे 2 बज के खाने का टाइम हो गया, बट कभी कभी बॉडी को नहीं चाहिए होता है, बट वी हाँ हाँ हाँ। सिंपली सी द टाइम एंड इसका मतलब है बॉडी को नहीं चाहिए। अगर बॉडी को चाहिए होगा ना पानी, तो आपकी चंद्र नाड़ी आएगी ही आएगी। अच्छा ठीक ठीक है है, अच्छा, जी। ठीक है ठीक है। किसी किसी का स्वर चेंज नहीं हो रहा, इसका कारण यही है रेखा जी कि नाड़ी शोधन की आवश्यकता है। यू नीड प्राणायाम फॉर योर सेल्फ। ठीक है। अब दूसरा भी टिप दे देती हूँ स्वर चेंज करने का, बाकी एडवांस की टिप आगे दूंगी। आप लोग लेफ्ट पैर, अगर आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलाना चाहते हैं, तो राइट पैर की एड़ी, एड़ी होती है ना, उसको जमीन पे 5 से 7 बार जोर जोर से मारिए। अच्छा तो भी आपका ये चल जाएगा। नहीं हो तो कॉटन बड डाल दीजिए, जो चल रही है और दूसरे को चलाना है तो वहां कॉटन बड डाल दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। ये मैं आपको 3-4 दिन दूंगी ताकि आप लोग स्वर बदलने की प्रैक्टिस कर पाए। और अगर आप स्वर बदलना सीख गए ना, तो आप दुनिया की महान शक्ति बन जाएंगे। कुछ भी पढ़ेंगे आपके सबकॉन्शियस में रहेगा, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप आपके सबकॉन्शियस में आता जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। विप्लाव जी आप बताइए। मैम नमस्कार। मैम जी मैम ये सुष्मिना डेली कोई पर्टिकुलर टाइम में आता है कि हमें बार बार चेक करना पड़ेगा? नहीं, डेली किसी टाइम में फिक्स नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि 11:40 से 12:20 बजे के बीच में, मतलब आप 11:50 से 12:20 के बीच में सुष्मिना का टाइम होता है। और शाम को भी जब सनसेट हो रहा होता है, जो एग्जैक्ट टाइम होता है सनसेट का, उसका 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद में सुष्मिना का टाइम होता है। तो उसी लिए उस समय पे कहा जाता है ना, खाना मत खाओ, इस समय पे खाना मत खाओ, ये मत करो, ऐसा बोला जाता है। लेकिन फिर भी विप्लव जी आप कोई काम करने लगे हैं, 1 सेकंड तो लगता है, चेक कर लीजिए, सुष्मिना चल रही है तो नहीं करेंगे हम। नहीं नहीं मैं समझ गया, बट उस अगर आप 11:50 से 12:20 बोल रहे हैं तो उसी दौरान चेक कर लूंगा ना कि नहीं इस दौरान नहीं नहीं, किसी का कोई भी सिस्टम हो सकता है बॉडी का। अगर अभी तक आपका नाड़ी शोधन नहीं हुआ, आपकी नाड़ियां नहीं खुली हुई, तो कभी भी हो सकता है। देखिए वैसे सुष्मिना, जब भी ट्रांजैक्शन होता है ना, सूर्य से चंद्र नाड़ी में आने से पहले एक बार सुष्मिना आती है 30 सेकंड के लिए, फिर ट्रांजैक्शन होता है। यानी हर 1.5-2 घंटे में 30 सेकंड 1 मिनट के लिए सुष्मिना आती है। ठीक है, हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप जो है चेक करते रहिए अभी शुरू शुरू में, जब तक हम प्राणायाम से बेस्ट नहीं हो जाएंगे। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू चारू चित्रा फॉर दिस। एंड रुचिका अनम्यूट कीजिए। यस यस संजय जी, यू कैन लीव द क्लास नाउ। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। मैम मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया मेरी सुष्मिना चल रही होती है मोस्टली। जैसे मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ तो सुष्मिना चल रही है। मॉर्निंग में भी काफी बार मैंने नोटिस किया कि मेरी सुष्मिना ही चल रही होती है। अच्छी बात नहीं है रुचिका, दिस इज नॉट अ गुड सिग्नल फॉर यू एंड योर लाइफ, फॉर योर फ्यूचर। ट्राई टू स्टार्ट चेंजिंग। आज आपको चेंज करने के 3-4 मेथड सिखाए हैं, चेंज कीजिए हमेशा। उसके बिना घर से नहीं जाना सुष्मिना से। अच्छा मैम, लेफ्ट और राइट तो समझ आ गया, सुष्मिना को कैसे दोनों साइड से पकड़ के आई नीड टू आप डू? देखेंगे ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, दोनों चल रही होती हैं और एक ही लय के साथ। अभी क्या होगा, कभी कभी आपको लगेगा ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, लेकिन ये ज्यादा तेज चल रही है। तो जो ज्यादा तेज चल रही होती है वही उस समय एक्टिव होती है।
लेकिन सुष्मिना के समय दोनों ही फ्लो से चल रही फ्लो होती से है। चलती है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैम दोनों को वैसे जो आपने बताया उस तरह से अपनी लाइक प्रेस करके उसको रोकना कैसे, मतलब आई डोंट, मतलब लेफ्ट राइट तो मुझे समझ आ गया, बट सुष्मिना को कैसे चेंज करेंगे ये नहीं। सुष्मिना को चेंज करने के लिए किसी भी एक नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए या किसी भी ठीक, एक पैर को जमीन पे मार दीजिए, दूसरा एक्टिवेट हो जाएगा ना अपने got it, आप। आप ठीक। इसको ऐसे करके ऐसे डाल दीजिए और ऐसे हम्म, कर दीजिए, जैसे बेड पे भी हम लेटे हैं और हमारी सुष्मिना चल रही है, तो किसी भी हम्म, एक चंद्र नाड़ी में उठना चाहिए। लेफ्ट हैंड हम्म, को दबाइए यहाँ पे और टिल्ट होके, जैसे हम टेढ़े होके सोते हैं वैसे सो जाइए। ये हाथ हमारा दब जाएगा नीचे। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है ना? ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। सो बहुत कुछ है आप लोगों के लिए खजाने। अब मैं थोड़ा मेंटली फ्री हो गई हूँ, वो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक बहुत बड़ी, सो हैप्पीली आई हैव डन दैट। यस सीमा जी। नहीं सीमा जी, आप अनम्यूट होके म्यूट कीजिए। हाँ मैम, हमें कुछ चीज पढ़ रहे होते हैं, याद करनी होती है, तो अब हमें क्या चंद्र नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए उस समय? यस, ये सब आपको चंद्र नाड़ी के काम, सूर्य नाड़ी के काम मैं आप लोगों को सिखाऊंगी आगे। ओके। थोड़ा सा क्योंकि मुझे पेशेंस ये बताया रखिएगा। गया था कि हम लोगों की, श्योर जी क्या कह मैम। रहे हैं? आपको क्या बताया गया था? एक्चुअली मैंने जब योगा किया था तो उन्होंने यही बोला कि आपके जब सारे चक्र बैलेंस होंगे तभी याद होगा। तो मैम चक्र बैलेंस करने में तो टाइम लगता है, क्योंकि हम जब लोग इतने आप एक्सपर्ट स्वर नहीं जब है, आप लेकिन स्वर में माहिर हो होता है। जाएंगे ना सीमा जी, तो चक्र भी खुद बैलेंस हो जाएंगे। ओके ओके मैम, ठीक है जी बहुत मैम, लकी थैंक हैं यू। आप लोग कि ये नॉलेज आपको मिल रही है, आप सिखा रहे हैं, और मैं भगवान के सामने नतमस्तक हूँ। अगर मुझे इसका थोड़ा सा भी ज्ञान है तो वो मैं आपको लोगों के सामने बांटने में ये करूंगी। थैंक यू सीमा जी। हाँ जी रविराज जी पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैं जनरली जब सुबह डेली मेरी आदत है घर में पूजा करके फिर सोसाइटी के मंदिर में जाता हूँ। जी। तो जब घर में पूजा और ध्यान व्यान करके जाता हूँ तो उस समय जनरली मेरी दोनों नाड़ी चल रही होती है। घर से जैसे मतलब सोसाइटी के मंदिर तक ही जाता हूँ, बाकी फिर नॉर्मल हो जाती है। तो उस समय मंदिर जाने में कोई इशू तो नहीं है? है, घर से बाहर नहीं जाना रवि। ओके, 1-2 मिनट रुक के फिर मतलब। आपको कोई ना कोई एक एक्टिवेट करके बाहर जाना है, सिंग दोनों में नहीं जाना। किसी दिन भी कोई डेंजर आपके पास आ जाएगा। मतलब मंदिर तक, जो सोसाइटी का मंदिर है वो सिर्फ मेरे घर से हार्डली 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, वहीं तक ही जाता हूँ खाली, फिर वापस आता हूँ घर। रवि, जी। कोई भी दिक्कत आने के लिए क्या कुछ स्टेप्स या क्या कुछ टाइम, कुछ सेकंड्स हम सोच सकते हैं? जी मैम, समझ रहा हूँ। और आपकी जिंदगी आप सुष्मिना से शुरू करेंगे दिन को तो मुश्किल आ जाएगी धीरे धीरे। ठीक है मैम, ठीक, थैंक यू मैम। जी शिविका पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई यस बधाई। नई बहू की। यस। मैम मेरी तो नहीं चल रही, वही सूर्य की नाड़ी चल रही है, राइट वाली। अच्छा शिविका, हम क्या करेंगे, धीरे धीरे प्राणायाम करेंगे। जैसे कि रेखा अग्रवाल जी ने कहा था नहीं चल रही, और उन्होंने अब लिखा कि चलने लग गई है चैट में, तो आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। करने के बाद, अभी तो रात हो गई, दिन में जरूर करिएगा, आपका सब हो जाएगा। वैसे स्वर में दिन रात कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि वो प्राणायाम नहीं कर सकते हम, नाड़ी शोधन जरूरी होता है, तो हम अंजलि मोरे से अभी रिक्वेस्ट करेंगे, वो हमें टाइम देंगी और मैं भी आपके साथ क्लास में आऊंगी। बहुत खूबसूरत टीचर हैं वो योगा की, और बहुत ही कहते हैं ना एक सोल, खूबसूरत सोल भी हैं, तो बहुत अच्छे से सिखाएंगी हमें। तो मैम ठीक है। जैसे मेरी ज्यादातर यही चलती है, सुबह उठती हूँ तब भी, दिन में भी मोस्टली यही चलती है। तो राइट। अब फिर जी पानी पीने के लिए फिर तो सोचे हम कि कब पिए। नहीं नहीं, देखिए अभी आप मत करिए, मैंने तो ये आपको एक रूल बताए हैं, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी नहीं हो रहा, थोड़े दिनों में होने लग जाएगा। शिविका आज ही तो आपको ये बातें समझ आ रही हैं, थोड़े दिन में होने भी लग जाएगा। आप मैम आप ज्यादा एक्शन में रहते हैं शिविका, ज्यादा भाग 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 ठैन 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 जैसे ठैन। मैम सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक सारा दिन काम ही काम होता रहता है।
ठहन 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 पीसफुल नहीं होते ना, इसलिए आपकी चंद्र नाड़ी मुझे नहीं लगता है चलती। एक बार में 4 काम निपटा लूं फटाफट, फिर मैं आराम से बैठूंगी, फिर 4 काम दिखते हैं नहीं ये भी निपटा लूं, फिर मैं बैठूंगी, वो बैठ मिलता ही नहीं है, बस आपकी क्लास के लिए बैठी हूँ, नहीं तो अभी भी मैं घूम रही होती, ये भी काम कर लूं, ये भी काम कर लूं। आप बताइए, काम करने से काम खत्म होते होते तो दुनिया खत्म हो जाती। तो इसलिए पीसफुल रहिए, ठीक है शिविका। काम उतने ही कर पाते हैं आप जितना करना, जितने होते हैं। आप अपने आप को एंजाइटी, अपने आप को एक्शन में हर समय रख कर ना गुस्सा भी करते होंगे आप, ज्यादा छोटी छोटी बात में नहीं, इरिटेट हो जाते होंगे। पहले ज्यादा था, लेकिन जब से आपसे जुड़े हैं ना, धीरे धीरे बहुत मतलब ना के बराबर हो गया। बहुत बढ़िया। और अगर वो आप अपनी ये चीजें समझ एक्शन में एक्शन आने एक्शन लगी वाली है। एक्शन वाली प्रवृत्ति को छोड़ देंगे ना, तो पीसफुल हो जाएंगे। मैंने ये नोटिस किया। यस, 10x लेवल पे काम करना है, लेकिन पीसफुल होके करना है। नहीं मैम, माइंड रिलैक्स होता है, बट ये होता है कि अगर खाली बैठ जाओ ना, फिर उल्टी सीधी बातें दिमाग में घूमने लगती है, तो फिर मुझे अरे लगता है कि बाबा, इससे बिजी रहो। इतना कुछ मैंने ज्ञान दिया है, उसके बाद जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं हैरान होती हूँ। ये क्वेश्चन शिविका पूछ रही है, शिविका को तो आंसर देना चाहिए इन चीजों का। तो आप उसको रिवाइज कीजिए। आपके पास टाइम कहाँ है खाली? मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं मैम है। एक चीज और पूछनी थी, जैसे कई बार हम मेरे साथ ऐसे होता है, कई बार जैसे जल्दी में निकल गए बाहर, गेट से बाहर निकल गए, फिर मेरे को याद आता है कि अरे मैंने तो स्वर खींचा ही नहीं था, फिर मैं वापस जाती हूँ, फिर नहीं दोबारा स्वर नहीं खींच के फिर निकलती हूँ। ऐसे नहीं नहीं करना? नहीं करना, पहले ही ध्यान रखना है। अच्छा। जी। वैसे तो मैं ध्यान रखती हूँ, वो कई बार ऐसा हो जाता है। हो गया तो हो गया, फिर आप अंदर दोबारा जाएंगे और करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं। ओके, ठीक है ना? थैंक यू मैम। ठीक है, विशाल जी बताइए। क्या हो फुल्को पचा? नमस्कार मैम। हाँ जी। मैम, मेरा सुबह में उठता हूँ तो कोई एक ही स्वर चलता है, जब और हम्म। आपने जो पहले भी ये बताया था कि जो स्वर चल रहा है वही पैर नीचे रखना है, लेकिन दिन में मैं मोस्टली देखता हूँ कि दोनों चलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे ऑफिस से बाहर निकलना है, ऑफिस के लिए बाहर निकलना है, या शाम को, या ऐसे भी मैं कभी कभी चेक करते रहता हूँ, कहीं कुछ काम के लिए जाना है तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। विशाल जी, मतलब आप आपसे दोबारा अच्छे से चेक कीजिए, क्या एक में फ्लो कम और एक में ज्यादा है। ठीक है, जब हमारे शरीर में प्रॉपर से हमारी नाड़ियां नहीं खुली होती ना, तो फ्लो दोनों से हर समय आता है, लेकिन एक में कम ओके होगा, एक में थोड़ा ज्यादा होगा, तो हमें लगता है सुषुम्ना चल रही है। एक्चुअल में ओके जिसमें ज्यादा है वो एक्टिवेट है, लेकिन दूसरी साथ एक्टिवेट हुई है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं कोई छेद है जो हमें बीमारी की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सुषुम्ना, आप लोगों को मैं बिल्कुल नहीं डराऊंगी, 48 आवर्स लगातार सुषुम्ना चले तो यू थिंक यू, ठीक है, दैट इज अ संदेश। तो जो लोग जाने वाले होते हैं, आप नोटिस कीजिएगा, आज तक नहीं किया तो उनकी सुषुम्ना चलनी शुरू हो जाती है, ईश्वर उनको अपने पास बुला लेते हैं। तो अपने आप को, आपको मैंने स्वर चेंज करना सिखा दिया है। उसके जी दो मैम। तीन तरीके बताए हैं। आप एक जो चलाना चाहते हैं उससे ऑपोजिट में रुई भर लीजिए, पहली बात तो। दूसरा, पैर ठोक सकते हैं आप जमीन पे। तीसरा मैंने आपको ये आर्मपिट वाला बता दिया। तो तीनों को आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। जितेंद्र जी आप बताइए। मैम नमस्ते। और आपको और अनिल सर को बहुत बहुत बधाई मैम शादी थैंक यू की। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। आई विल मेरी आई विल मेक श्योर, लेट हर कम, तो आई विल मीट। मैं कोशिश करूंगी कि उसको आप सबसे मिलवाऊं। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। हाँ जी। हाँ मैम, मेरा तो क्लास 1 घंटे की छूट गई मुझे, पता नहीं चला। यहाँ मैं अपने काम पे था, अभी जस्ट आया था घर पे, तब देखा। तो मैम मेरा क्वेश्चन एक ये है, मैं जब स्वर चेक करता हूँ मेरी ज्यादातर सूर्य नाड़ी चलती है मेरी, और मैं ना ऐसे भागम भाग में ही रहता हूँ यहाँ पे ज्यादातर। लेकिन जब मैं घर से बाहर जाता हूँ तो जब मैं ऐसे चेक करता हूँ मुझे पता चल रहा है कि मेरी ये चल रही है, सूर्य नाड़ी चल रही है। जब मैं ऐसे करता हूँ तो वो सूर्य नाड़ी से जो, जैसे एयर जब निकलती ना बाहर, वो ऐसे निकलती है, वो मेरे हाथ पे नहीं टच हो रही। और मैं ऐसे करता हूँ तो ये बैक के हाथ पे टच होती है। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं किसको क्या फॉलो करूँ, मेरा ये कंफ्यूजन है।
रीजन है। कुछ नहीं करना, अभी आप नाड़ी पे रहिए। उसमें एलिमेंट्स होते हैं जैसे वाटर, अर्थ, एयर, वाटर, स्पेस, वो एलिमेंट्स होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। जब तक आप अपना नाड़ी शोधन नहीं करेंगे ये एलिमेंट्स पे मत जाइए। अभी आप सूर्य और चंद्र नाड़ी पे रहिए। अगर मैंने अभी एलिमेंट्स की बात कर दी तो सब क्लास ऑफ हो जाएगी, ठीक है? तो मैम मुझे ऐसे चेक करना है, फिर मुझे पता चल रहा है कि मेरी ऐसे चल रही है, आप मतलब छोड़ के ना किसी ऐसे भी करने तरीके से चेक करिए, ऐसे चेक कीजिए या जैसे हम्म, आप कह रहे हैं ऐसे चेक करना है, कैसे भी चेक कीजिए। मैम ऐसे करता हूँ तो लेफ्ट वाला हवा यहाँ लगती है, राइट की लगती नहीं है। और हाँ वैसे चल, वो इसका ज्यादा रहता है, ये ऐसे जाती है, वो ऐसे आती है लेफ्ट से। चंद्र नाड़ी नीचे लगती है इस पे, सूर्य नाड़ी जो है हाथ पे नहीं लगती है। तो उस पे मुझे कैसे फॉलो करूँ उसको? मैं कि आप एक लेफ्ट। नोस्ट्रिल को बंद कीजिए और सांस को चेक कीजिए, फिर दूसरी को ओके। बंद कीजिए, चेक कीजिए किसमें फ्लो ज्यादा है, वो एक्टिवेट है। अच्छा ऐसे। ठीक ठीक है है जी, मैम, थैंक ठीक है, थैंक मैं यू, थैंक यू। एक घंटे मेरी क्लास छूट गई, मैं कैसे उसे फॉलो अप करूं? मुझे नहीं, पता। मैं क्लासेस के लिए जितेंद्र जी यही बोलूंगी, अगर मैंने इसकी भी आप लोगों को रिकॉर्डिंग देनी शुरू कर दी ना तो मुझे सेशन में कोई दिखेगा नहीं। और ये सेशन प्रैक्टिकल सेशंस हैं, और मैंने आप लोगों से मैं कोई कमिटमेंट नहीं की थी स्वर की, ठीक है ना, लेकिन मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो मेरा टाइम बहुत प्रीशियस है, ये नॉलेज बहुत प्रीशियस है। जब तक कोई लाइव सीखेगा नहीं मैं उसको सिखाऊंगी नहीं। अगर आप मैं लाइव आके नहीं सीख रहे, ठीक है जितेंद्र जी, मैं आपकी मजबूरी समझ गई, आई विल सी। आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, अगर आप लाइव आके सीख रहे हैं इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हैं इसको सीखने में। ये कि विद्या मैम सबके लिए नहीं बनी है। मेरे लिए बस यही प्रॉब्लम है मैम, मेरा तो दिन स्टार्ट हो जाता है ना तो मेरा दूसरे काम रह जाते हैं। कोई तो बात नहीं, आई में विल सी, आई था विल तो सी। प्रॉब्लम नहीं थी। रात के 9 बज रहे हैं, मेरा यहाँ पर 10 बज रहा है सवेरे का। ठीक है, मुझे आई विल सी, आई विल सी। ठीक है जी, जी मैम। ठीक है। मेघाली अनम्यूट कीजिए। क्या आप लोगों को लगता है मैंने जो आज बोला है कि आप लोगों को लाइव प्रेजेंट होना चाहिए, ये ठीक बात है कि नहीं है? यस मैम। बताएं, ठीक बात है ना? क्योंकि यस। जिसको ये विद्या मिलनी होगी वही क्लास में आएगा, और जिसको नहीं मिलनी ईश्वर की तरफ से वो कोई ना कोई बहाना मार देगा। अगर आज मैं भी बिजी हूं और मुझे कहीं कुछ सीखना है तो कैसे भी करके मैं टाइम निकाल लेती हूँ। जी बताइए मेघाली। अब मैम फिर मुझे यही पूछना था कि मैं पैसे लौटा दूं, मोबाइल का कर दूं, नाम का कर दूं, कैसे करूं, मुझे कैसे कंटिन्यू करना है? क्योंकि आपने अभी जो कहा, आपने जो कहा कि आप घर से कर रहे हैं, उनके घर विजिट नहीं करेंगे। नहीं कर अगर अगर फिर से सुष्मिना आ जाए तो इस बार उनके लिए प्रे करिएगा और नेक्स्ट बार फिर चेक कीजिएगा क्या आ रहा है, और टच में रहिएगा, ग्रुप में डाल दीजिएगा ताकि सबको लेसन भी मिले कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अभी आपसे बात करते हुए भी फिर सुष्मिना चलने शुरू हो गई और गूजबम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं अगर मैं बात हाँ, भी करूँ तो फिर। हाँ बट एक बार मैम ऐसे बताइए। लग रहा है जैसे मेरे लिए यही इसी तरह के केस ज्यादा आते हैं मेरे पास, तो मैं कैसे फिर करूंगी काम? देखो, हाँ, मेघाली, एक श्रापित वास्तु होता है, ठीक है? श्रापित वास्तु सीखने के लिए ना आपके अंदर जान होनी चाहिए, श्रापित वास्तु के लिए, ठीक है? ऐसा नहीं है मैं नहीं सिखाऊंगी, आप लोगों को उसमें भी ट्रेंड करूंगी। लेकिन श्रापित वास्तु सीखने से पहले ये स्वर में पकड़ होना बहुत जरूरी है। वो स्वर ही आपको बताता है कि वास्तु श्रापित है कि नहीं है। कई कई ऐसे घर होते हैं जहाँ श्राप मिला होता है, जो आता है ना वही बर्बाद हो जाता है। वो यस यस। एनर्जी एनर्जी हाँ। श्रापित होती है। तो वो उसको कैसे ब्रेक किया जाता है, क्या उसके पैटर्न होते हैं, आप जुड़े रहिए, पेशेंस रखिए। अब स्पीड से आपको मैं आगे लेके जाऊंगी, मैम ठीक है? आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तभी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे कैसे करना है, आप देना है ये सब या मना कर दो, कैसे करना नहीं, अभी आपको मैंने कह दिया, आप इसे कंटिन्यू रखिए। है? अब जब वो आपसे बात करें और सुष्मिना चल जाए तो आप मन में एक बार उन्हें कहिएगा होल्ड ऑन, होल्ड हम्म। कीजिए 1 मिनट के लिए, म्यूट पे डाल के आप प्रे कर दीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम भी अगर शिव शक्ति को प्रे करने के बाद भी आपको सुष्मिना चलती है तो ये सिग्निफाई कर रहा है नो, ठीक है? कभी कभी किसी के कर्मा इतने बड़े होते हैं कि भगवान नहीं चाहते ना कि वो रिजॉल्व हो किसी के थ्रू भी। और एक चीज और पूछनी थी मैम, जैसे आपने बोला सूर्य नाड़ी एक्शन है और मतलब वही मतलब अग्रेशन जैसे एक्टिवनेस है, तो सोते हुए अगर सूर्य नाड़ी चल रही होगी तो नींद आ जाती है फिर? यस, सूर्य नाड़ी में आपकी पेट
की एनर्जी जो होती है ना एक्टिवेट हो जाती है। रात को चंद्रमा की एनर्जी तो हम सबको दिखती है, तो सूर्य की एनर्जी रात को लेने के लिए हमेशा सूर्य नाड़ी में सोना ज्यादा बेनिफिशियल है। अच्छी नींद आती है, मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, आप सुबह अच्छी साफ होके उठते हैं। ठीक है। ठीक है जी। Thank you. So thank you, and this is all for today. I hope you like this session और बने रहिएगा। एक बात ये कहना चाहूंगी, जिन लोगों की पेमेंट्स एज पर इंस्टॉलमेंट सिस्टम के जो भी है आ चुकी हैं, उन लोगों का एक ग्रुप अलग से बनेगा जिनकी मैक्सिमम पेमेंट्स आ चुकी हैं। उन लोगों को मैं बिजनेस न्यूमरोलॉजी जल्दी से जल्दी सिखाना चाहती हूँ ताकि उनको क्लाइंट्स को लेके पेनफुल ना रहे वो। ठीक है, सो होपफुली वो मैं बहुत जल्दी सिखा दूंगी उनको। ठीक है जी। सो अपनी पेमेंट्स को लेके क्लियर रहिएगा प्लीज। जी विप्लव जी। मैम आपने बोला कि इट्स बेटर कि आप चंद्र नाड़ी में उठे। हाँ, सूर्य नाड़ी रात में सोए हैं और सुबह तो चंद्र नाड़ी खुद ही 4 बजे के आसपास एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि उठने का टाइम माना गया ना उसे ब्रह्म मुहूर्त। ओके, तब तो ये जो 3 स्टेप वाला प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, तब 2 स्टेप वाला, 2 या 4 स्टेप वाला यस अगर इवन, उठते हैं तो। यस इवन अगर नहीं चेंज हो रही, कई बार उसकी मर्जी है, वो आपको आज के दिन में एक्शन देना चाहता है और स्वर, लेकिन आप स्वर को फॉलो करके उठिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हाँ इज वो दिस। तो मैं करता हूँ, मैं जी, करता हूँ। आपने और जब से किसको सिखाया था किसको तो किसको किसको थोड़ा सा मेरा बताने के बाद भी स्वर फॉलो करने से चेंज मिला है, मी लिखिए जरा, जिसने थोड़ा सा भी फॉलो करना किया। विप्लव जी, चेंज आया लाइफ में? बहुत फायदा मैम। मैंने अपने बच्चों को, मैडम को, सबको सिखाया, जब भी घर से बाहर जाते हैं वो सर को करके जाते हैं। बेड टाइम उनको अभी तक नहीं करवा पाया, लेकिन घर से निकलने का, ऑफिस में जाने का उनसे सिखा दिया। बहुत बढ़िया। तो जो भी नॉलेज आप लोगों को दे रही हूँ, हंसलता जी विराट को इसमें माहिर कर दीजिए ताकि विराट संसार की ऊंचाइयों को छू पाए और मुझे भी उसके विराट होने पे बहुत घमंड हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग करिए, सब अपने बच्चों को ट्रेन कीजिए, आप दीजिए। ये विज्ञान बच्चों तक पहुंचेगा ना तो हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी। ठीक है, हमें अपनी संस्कृति को जिंदा रखने हैं। हिंदुस्तान में हम बिना मतलब के पैदा नहीं हुए, इस मिट्टी में आए हैं क्योंकि ये मिट्टी हमारे, इस मिट्टी की खुशबू हमारी आत्मा में है। ठीक है जी, एंड करके ही बाहर जाती हूँ। बहुत बढ़िया है ज्योति जी अगर आप ऐसा करते हैं। सो थैंक यू। आज के लिए सेशन बहुत जल्दी रखा जाएगा। एंड कौन कौन लोग 7:30, देखिए हमें अंजलि के टाइम से करना होगा क्योंकि अंजलि क्लासेस लेती हैं मॉर्निंग में, तो कौन लोग 7:30 रेडी हैं? तो मैं अंजलि से रिक्वेस्ट कर देती हूँ 7:30 के लिए। जी, रेडी 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 रेडी। चलिए, ग्रेट। अंजलि जी, अंजलि मोरे, आर यू हियर? मे बी शी हैज सेशंस ना, तो शी, Anjali, I think she left. I will talk to her and we will start the session from day after tomorrow, ताकि मेरी उनसे कल पूरी बात हो जाए, उसके हिसाब से हम सेशन रख लेंगे प्राणायाम के। जी, संडे 7:30, संडे तो करेंगे ही। मुझे उनसे बात करने दीजिए कि आप वो 7:30 हैं, क्योंकि आई थिंक उनकी क्लास होती है रात में भी, तो शी लेफ्ट द क्लास 9 से 10 उनकी क्लास होती है। तो मैं कोशिश करूंगी कि वो आपको माहिर कर दे प्राणायाम में। और प्राणायाम और मेडिटेशन 5 मिनट का तो करिए करिए, कल सुबह भी कीजिएगा। कुछ नहीं करना, हल्का सा म्यूजिक लगा दीजिए, नहीं लगाना, बस अकेले रूम में बैठ जाइए और अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। ठीक है, 8 बजे? अच्छा, 4:30 बजे आरती जी, मजा तो 4:30 बजे करने का है। जी, ठीक है, थैंक यू। वी हैव टू सी अदर्स अवेलेबिलिटी ना, मे बी शी इज बिजी फ्रॉम 8 to 9, तो हमें उनकी अवेलेबिलिटी देखनी है। जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंजॉय योर डे एंड इस ब्रह्मास्त्र को जो आपको दिया जा रहा है अपनी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाने में यूज कीजिए। यही कहना चाहती हूँ। धीरे 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 आप लोगों के साथ अब बहुत स्पीड से मैं आगे बढ़ूंगी ताकि आप लोगों को बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिले और 2024 विल बी अ वंडरफुल ईयर। देखिएगा, शनि का ये साल हमारे लिए, शनि देव बहुत हमें सिंहासन देने के लिए आ रहे हैं हम सबको। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।